आप वेस्ट बंगाल को एज इन अ मैप आप देखेंगे तो वो प्रॉपर कंट्री है, उसके पास वो सारा पोटेंशियल है जो एक कंट्री में होना चाहिए। बेसिकली बंगाल के पब्लिक को कुछ नहीं लगा रखा है कि एम्प्लॉयमेंट आ रहा है नहीं आ रहा, इंडस्ट्रीज़ आ रही है नहीं आ रही है, एजुकेशन सिस्टम सही है या नहीं है, सिक्योरिटी है या नहीं है, बिकॉज आए दिन आजकल रेप के केसेस भी बढ़ रहे हैं। और कोलकाता 16 में जैसे सना काउंसलर है, शिट काउंसलर है। बिहार में क्या होगा? बिहार का इलेक्शन एकदम नजदीक है और नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, ये सभी जानते हैं। इवन तो बीजेपी जीत भी जाती है तो भी मेरे जानने वाले काफ़ी है बिहार में, वो कहते हैं भाई हम गवर्नमेंट टीचर हैं बट 6 महीने से हमारे पास सैलरी नहीं आई है, ठीक है, मेरी वाइफ को काम करना पड़ रहा है, मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है घर चलाने के लिए, मुझे ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी मुझे एक्स्ट्रा ट्यूशन देनी पड़ रही है अपना घर चलाने के लिए 6 महीने। अरविंद केजरीवाल ने भी मिस्टेक किया जो उसने बोला, उसका घर का लेके जो बात हुआ था शीश महल, पहला बार ऐसा हुआ सिटिंग मिनिस्टर को जेल भेज दिया, सिटिंग डिप्यूटी मिनिस्टर को जेल भेज दिया। रेखा गुप्ता पपेट है, रेखा गुप्ता इज जस्ट अ पपेट। हाँ तो वही, आप बिना पपेट का काम नहीं जस्ट नीड अ पपेट। ऑफ कोर्स। तो ये क्लियर मैसेज है, आप अपने लीडर को इन रिक्वायरमेंट्स के साथ चुनें। हाई इंडिविजुअल नेटवर्थ और एलीट क्लास पीपल, ये दो हाई पैरामीटर्स हैं आज के दुनिया में। और दूसरी तरफ आते हैं कॉमन लोग, जिसमें से हम और आप जैसे लोग होते हैं। एक बहुत ही मेजर डिफरेंस होती है एलीट क्लास में और कॉमन लोगों में। आइए पहले हम पकड़ते हैं पॉलिटिशियंस के। उन्हें बहुत ही अच्छे तरह से आता है यूज़ करना कॉमन लोगों को, लेकिन दूसरी तरफ जो कॉमन लोग होते हैं उन्हें समझ भी नहीं आता कि उनको यूज़ किया जा रहा है, और इसी का फ़ायदा वो उठाते हैं और टाइम टू टाइम लोगों को फील भी कराते हैं कि वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, जिसके वजह से लोग भेड़ बकरियों की तरह पॉलिटिकल रैलीज में नेताओं के पीछे भागते रहते हैं और उन्हें ऐसा भी लगता है कि वो उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स में उनका साथ देंगे। आइए आज समझते हैं ग्राउंड रियलिटी इस बारे में विथ रोशन खान, जो कि बहुत ही वेल स्टैब्लिश बिजनेसमैन है और रियल स्टेट में और होटल इंडस्ट्री में वेल टू डू बिजनेस कर रहे हैं, जो कि मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं, जिनकी कनेक्शन ग्राउंड की हर एक कोने में है जहां पर हमें सच्चाई पता चलेगी। तो रोशन भाई कैसे हैं आप? सब बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोशन भाई मुझे ये पहले बताएं कि आप कोलकाता में बिजनेस ना करके पहले लंदन को अच्छे से आपने देखा और उसके बाद फिर आप दुबई मूव हो गए, तो कोलकाता में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था जो आप दुबई मूव हो रहे? इंडिया में अपॉर्चुनिटी कोलकाता में तो नहीं है एकदम भी। इंडिया में है बट दिल्ली बॉम्बे में तो उधर सेंस नहीं बनता है जाने का। जब बाहर ही रहना है तो इंटरनेशनली इसलिए दुबई चूज कर रहे। लंदन आने का मेन रीज़न था, जब आए तो उस टाइम बहुत अच्छा था सिस्टम, कोविड का टाइम में था, अर्निंग्स था, सेविंग्स था, उतना इन्फ्लेशन नहीं था। अभी तो बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए यहाँ से दूसरा कंट्री मूव तो करने का आपको ऐसा सोचा। लगता है कि दुबई में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एज़ कम्पेयर टू लंदन? ऑफ कोर्स ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्लेवरी आ गया है, तो इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। काम हर जगह ही करना है बट उसका आउटकम होना चाहिए वैसा, इसलिए दुबई इज़ प्रेफरेबल। तो कोलकाता में या इंडिया में जो लोग सोचते हैं कि लंदन का लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट है या फिर लंदन में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और दुबई को सोचते हैं आज भी कि दुबई कौन जा कर के काम करेगा, बट अगर वहाँ पर अगर लोगों को ये बोल दिया जाए कि लंदन में अपॉर्चुनिटी है तो वो तुरंत रेडी हो जाते हैं। बट आप बता रहे हैं कि लंदन से ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी दुबई में है, तो उन लोगों के बारे में आप क्या बोलेंगे, उनको क्या मैसेज दिए लंदन में अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी वही है, चिकन चिप्स खाना होगा 2 पाउंड का, अगर कोई फैमिली नहीं रहता है, यही अपॉर्चुनिटी। और कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी तो नहीं है लंदन में मेरे हिसाब से। बहुत नॉर्मल है। हाँ, अगर आप IIT IIM से पढ़ के तो ऑफकोर्स आपके लिए पूरा दुनिया ही खुला हुआ है, बट नॉर्मल बैचलर्स करके, नॉर्मल MBA मास्टर्स करके लंदन में कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं है।
और ये जो इंस्टाग्राम में लोगों को देख करके दिमाग ख़राब हो जाता है कि लंदन में ऐसा है, लंदन का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, सिर्फ लंदन 2 में दिन का लाइफस्टाइल है, 2 दिन में पूरा लंदन कवर हो जाएगा, 1 दिन में पूरा सेंट्रल, कुछ दिन में आप 1 दिन में बाकी आप एक्स्ट्रा कवर कर सकते हैं, वही इतना मैक्सिमम। बुरा हाल है इसका मतलब है। बुरा हाल है, ऑफ कोर्स है, बहुत लोग हैं जॉब तो के लिए जिनके आप क्या पास। सजेशन देना चाहेंगे जो लोग सोच रहे हैं कि हम लंदन में जाकर के अपना लाइफ अभी तो बनाएंगे? करंटली आने के लिए नहीं है, मैं नॉट माई सजेशन कि आप आके इधर कमा सकते हैं या बचा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट होके आते हैं, स्टूडेंट लोन में आते हैं, तो आप नहीं चला सकते, बहुत ओके। मुश्किल है, नॉट इजी। और एज कम्पेयर टू बिजनेस, अगर कोई आदमी लंदन में अपना बिजनेस सेट करना चाहे और दुबई में अपना बिजनेस सेट करना चाहे, कौन ज़्यादा अच्छा और इजी होगा? लेट्स सपोज आप 100,000 पाउंड्स से स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स 1 करोड़ इंडियन मनी, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे और कहाँ सजेस्ट करेंगे इन्वेस्ट करना? क्योंकि जहाँ तक हम ये भी जानते हैं कि आपका इंडिया में कंस्ट्रक्शन और होटल का बिजनेस है, दुबई में ट्रैवल्स का बिजनेस है, और टूरिज़्म का भी आपका अच्छा खासा बिजनेस है दुबई में, और आपको यूके का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर कोई 100,000 पाउंड से या 1 करोड़ रुपए से अपना बिजनेस सेट करना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए आज के टाइम में? ऑफ कोर्स मिडिल ईस्ट इज़ मच मोर प्रेफरेबल मेरे लिए कंपेयर टू लंदन। लंदन में इतना पेपर वर्क है, पेपर वर्क करते करते आपका माथा ख़राब हो जाता है एक नॉर्मल सा चीज़ को वो करने के लिए। प्लस यहाँ पे अगर आप अपना बिजनेस एक्सपैंड भी करने जाते हैं तो अकाउंटेंट्स का दाम है, यू कांट हायर समवन, उसका टैक्स है, बहुत बहुत पेपर वर्क है कंपेरेटिवली टू अगर आप 1 करोड़ रुपया दुबई में इन्वेस्ट करते हैं, आपको वीज़ा भी मिलता है, आप यहाँ क्या वीज़ा। क्या हर्डल्स है कुछ सबसे पहले आप? तो आपको, अगर आप पेपर वर्क में ही आपका पूरा टाइम चले जाएगा फर्स्टली। प्लस अगर आप रिस्ट्रिक्शंस में भी आते हैं, अगर आप एज अ स्टूडेंट आते तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपको 2 साल PSW में बिजनेस करने का ऑप्शन मिलता है, बट वो 2 साल में 6 महीने आपको बिजनेस सेटअप करने में ही लग जाएगा। आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करके डेढ़ डेढ़ साल के लिए बिजनेस करके कोई फ़ायदा नहीं है। ओके। एंड कोई भी इंसान अगर इतना एफर्ट डाल के कोई बिजनेस करता है जिसमें इन फ्यूचर पता नहीं गवर्नमेंट कब रूल चेंज कर दे, क्या कर दे, जैसे करंट सिचुएशन में हुआ है यहाँ कि बहुत 5 सारा साल से। अनसर्टेनिटीज हमेशा ऑफ रहता है। कोर्स दुबई में एटलीस्ट आपको वो है कि एक फिक्स चीज़ है कि आपको इतना दिन का वीज़ा है, इतना आपका माइंड प्रिपेयर्ड रहता है। वहाँ पे कोई वैसा सिस्टम नहीं है कि गवर्नमेंट कल आके बंद कर दिया या किंगडम कोई भी रॉयल फैमिली से आके बंद कर दिया, वो वाला चीज़ नहीं है। एंड इतना दिन में तो यही देखने को मिला है कि सब ग्रोथ बुलाते हैं बाहर से, दे हैव बिजनेस समिट्स जिसमें दूसरा कंट्री से लोग आके बिजनेस बढ़ावा दे रहे, बट यहाँ पे तो वैसा नहीं है। और दुबई में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? टूरिज्म आप जैसे कि कुछ इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर कोई उसको क्या सिर्फ आप सजेस्ट करेंगे और कैसे गाइड करेंगे अगर सिर्फ कोई? दुबई नहीं, पूरा GCC में अगर आपको गल्फ कंट्रीज में कुछ करना है तो टूरिज्म ट्रैवल्स और टूरिस्ट के ऊपर में करिए, दैट इज द ओनली बिजनेस दैट जीसीसी इज में कौन गोइंग। कौन सी कंट्रीज आती है? सब गल्फ कंट्रीज आती है, जैसे कि? सऊदी हो गया, कतर हो गया, दुबई UAE हो तो गया, इनका एक पूरा अपना ग्रुप है? इनका अपना ग्रुप है। ओके। सऊदी अभी बहुत बूमिंग है, टूरिज्म क्यों? स्टार्ट कर दिया है, फीफा आने वाला है, वो लोग अपना टूरिज्म पहले। तो उन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अभी आने वाले टाइम में है क्योंकि एक बड़ा इवेंट होने बड़ा वाला है। इवेंट आने वाला है, सेम चीज़ कतर के साथ भी हुआ था जब सबको एक कतर को बॉयकॉट किया था, एंड कतर के पास फीफा का ऑलरेडी था। कतर अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया फीफा के लिए, एंड बहुत अपॉर्चुनिटी है, अब वो एक ट्रैवल स्पॉट हो गया है। ओके। लोग टूरिज्म आते टूरिज्म घूमते के दो लिए दिन भी 3 आते हैं। दिन के लिए स्टॉप ओवर ले सकते हैं। सेम सऊदी कर रहा है। और क्या बिजनेसेस आप प्रेफर करेंगे? ओनली वन इन बिजनेस जिसमें आपको बहुत कम दिमाग लगाना है, पेपर वर्क का उतना नहीं है, ट्रैवल्स बिजनेस, टूरिज्म बिजनेस, रेंट अ कार। अगर आपके पास ज़्यादा फंड है तो आप होटल कर लीजिए, आपके पास थोड़ा सा फंड है तो आप अगर फ्लैट लेके एयरबीएनबी देना चाहते हैं तो आप वो कर लीजिए। लेट्स सपोज आज मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और ज़ीरो से हमको दुबई में बिजनेस सेट करना है, तो स्टेप्स क्या है? कैसे वहाँ पर बिजनेसेस सेट किए जाते हैं? कौन कौन से ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशंस को कांटेक्ट करना पड़ेगा? और
जाऊं तो मैं पहले किस एरिया को प्रेफर करूं कि मैं वहां पे रहूं, जिससे मुझे सारे के सारे ऑप्शंस ज़्यादा इजी हो एक्सेस करने के लिए। सो फॉर अ मीडियोकर बजट के लिए हम आपको यही बोलेंगे कि आप शारजा में रह के अपना बिजनेस सेटअप करें, बिकॉज बहुत क्लोज है दुबई से। आप एक नॉर्मल सा बॉर्डर है, एवरीडे लोग ट्रैवल करते हैं शारजा टू दुबई। उसमें कॉस्ट कम है, आपको ऑफिस एक्सपेंस कम है। अगर आप ट्रैवल्स का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसका अप्रॉक्सीमेटली 5000 AED लगता है। दैट इज अप्रॉक्स 1 लाख रुपए इंडियन मनी। ट्रेवल्स मतलब कि आप वो कार्स टूरिज्म में कार्स कुछ भी रेंटिंग कर एंड ऑल। सकते हैं, कुछ भी ओके, कर कुछ भी सकते हैं कर आप। सकते आप वीज़ा भी लगा सकते हैं, आप कार रेंटल भी दे सकते हैं, आप टैक्सी भी चला सकते हैं, एवरीथिंग। उस 1 लाख रुपए में जो आप स्पेंड करते हैं उसमें आपको 2-3 वीज़ा कैटेगरी भी मिलता है, जिसमें आप बाहर से अगर लोग बुलाना चाहते हैं इंडिया मैं बैक होम स्पॉन्सर भी से, कर सकता हूँ बेसिकली स्पॉन्सर वहाँ भी से। कर सकते हैं। ओके। जिसमें आपको ड्राइवर का मिनिमम 2 साल का वीज़ा लगता है। एंड वो वीज़ा के लिए भी अप्रॉक्स 1 लाख कंपनी को एक्सपेंस पड़ता है, जो बट ड्राइवर आपके लिए फिक्स रहता है 2 साल। उसका अकामा 2 साल के लिए डन रहता है, ओके। वो कहीं स्विच नहीं कर सकता है। तो एटलीस्ट सिक्योरिटी है। जब कंपेरेटिवली यूके में अगर आप किसी को जॉब स्पॉन्सर करते हैं, वीज़ा देके बुलाते हैं, लोग भाग जाते हैं दूसरे कंपनी के लिए, खुद से अपना डिलीवरू करने लगते हैं, उबर ईट्स करने लगते हैं। तो वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है। बट आप गल्फ कंट्री में ऐसा नहीं कर सकते। आप जिसके अकामा में आए, आपको उसी के लिए ही काम करना होगा अनटिल एंड अनलेस वो आपका अकामा छोड़ता है और आप किसी और कंपनी को ज्वाइन करते हैं। ओके। और इस अगर मैं 100,000 से टूरिज्म के बिजनेस में आऊँ तो एनुअल रिटर्न क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? 10%, 10%? 10%, पूरा प्रॉपर 10% आप एवरी मंथ का समझ के चलिए। मंथली आप कह रहे हैं? मंथली अगर आप 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब तो से 10 लाख रुपए खराब महीना। भी 7 to 10 lakhs आना 7 चाहिए to 10 आपको lakhs इन टूरिज्म। इन टूरिज्म। एंड पीक सीजन में अगर आप करते हैं, फॉर एग्जांपल अक्टूबर टू अप्रैल, क्योंकि अप्रैल तक वहाँ ठंड रहता है, आपका पैसा रिकवर जो आप एक्सपेंस किए है वो उतना दिन में रिकवर करने का आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास अच्छा बैकअप है, कनेक्शंस अच्छा है दूसरे होटल्स में, या आपका क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है, तो आप इतना 6 महीने में रिकवर कर सकते हैं वो पैसा, पूरा का पूरा पूरा कैपिटल। पैसा। इंटरेस्टिंग। और जैसे कि आपको सारा का सारा एक्सपीरियंस है मिडिल ईस्ट का भी, यूके का भी, इंडिया का भी, तो आप अपनी फैमिली के साथ कहाँ ज़्यादा सेफ फील करते हैं? इंडिया, लंदन और दुबई? दुबई। 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 लंदन तो होम बिल्कुल होम नहीं टाउन भी यहाँ। नहीं? नहीं। दुबई बट इसलिए दीदी तो क्योंकि कहती है कि बहुत ज़्यादा सेफ है उनका सिटी। अरे दीदी तो बहुत चीज बोलती, दीदी तो लंदन बना दी इंडिया को, बट ऐसा थोड़ी हुआ लंदन बन गया। अरे नहीं, बट फिर ऐसा भी। कोई नहीं। कोलकाता सेफ नहीं है। सेफ एज इन दिल्ली बॉम्बे की तरह वहाँ राउडी जो लोग गुस्सा गाली गलौज गुजर जाट लोग लड़ाई कर ले रहे, वो वाला सिस्टम नहीं है। ओके। बहुत सॉफ्ट स्पोकन आज भी है कोलकाता कंपेयर टू अदर स्टेट्स। बट अगर सेफ्टी, प्रॉपर सेफ्टी, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेरे को पता है कि कुछ अगर हम गलत नहीं करें तो मेरे साथ गलत नहीं होगा, ओके। ऑफ कोर्स दुबई में रहना चाहिए। गवर्नमेंट्स की तरफ से बैकिंग है? दुबई में हाँ ऑफ कोर्स हर चीज़ का सुविधा है। एंड लंदन एंड कोलकाता में? कोलकाता में रहेंगे, लंदन में तो नहीं रहेंगे। अभी रिसेंट इंसिडेंट तो आपको पता ही है क्या हुआ था मेरा वाइफ के साथ, जो मेट्रो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। तो एक नॉर्मल सा चीज़ के लिए मारपीट करना कोई चीज़, तो आपके मेरे साथ पर्सनली कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है? होता रहता है। रात में काम पे जाते हैं 3-4 बजे, कोई ना कोई आ ही जाता है, कोई शोल्डर पुश कर रहा तो है, कोई अगर कुछ आपको कर रहा है। रैंकिंग देना पड़े कि सबसे ज़्यादा अनसेफ प्लेस कौन सा हो, जितने भी जगह पे आप गए हैं, जैसे इंडिया में भी वेरियस सिटीज़ में गए हैं, तो आप किसको बोलेंगे कि सबसे अनसेफ प्लेसेस? लाइक दिल्ली, मुंबई, या टायर 4 सिटीज़ आप बोल दे, या लंदन, या दुबई, कतर? हम मेट्रो सिटी से कंपेयर कर रहे हैं, हम मेट्रो सिटी। बिहार यूपी से नहीं कंपेयर कर रहे हैं। ओके। बट अगर मेट्रो सिटी से करेगा तो लंदन अनसेफ सबसे है। अनसेफ है? हाँ। अब जैसे झारखंड को नहीं कंपेयर कर रहे, वहाँ पे वहाँ तो वहाँ सिस्टम ही अलग है, मिर्जापुर वाला बात है पूरा, कालीन भैया लोग हैं, तो इसलिए वो थोड़ा डिफरेंट है कंपेरेटिवली देन। अदरवाइज मेट्रो सिटी में मेरे को तो यही लगता है कि लंदन इज द मोस्ट अनसेफेस्ट। और जैसे कि मेरा ये मानना है कि इंसान जब ज़िंदगी में आगे बढ़ता है तो उसके साथ कोई ना कोई तो होता है, चाहे वो फैमिली हो, पेरेंट्स हो, पार्टनर हो, या फ्रेंड्स हो। आपके साथ कौन था या कौन है?
फ्रेंड्स है, फैमिली मोस्ट इम्पोर्टेंटली। फैमिली हमेशा इन्वॉल्व है, तो लेकिन एक होता नहीं है कि आपके सपोर्ट में वो खड़ा है, या भाई हो जाए या दोस्त हो जाए या पार्टनर हो जाए। फैमिली, आप डाउन है, अप है, आप जीत रहे फैमिली हैं, हार हमेशा रहे हैं खड़ा है। जिंदगी में, वो तो एक बात ठीक है, लेकिन दैट फैमिली इंक्लूड्स वाइफ, मम्मी एवरीवन पापा, एवरीवन इन एवरीवन, लॉज, इन लॉज, एवरीथिंग। आप इन लॉज को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ऐसे एक फ्रेंड है आरिफ, हमेशा खड़ा रहता है। ओके, उसका भी चेन ऑफ होटल्स का बिजनेस है, ऑलवेज देयर, ट्रीट हिम लाइक एल्डर ब्रदर। ऐसे बहुत कम फ्रेंड सर्कल है मेरा जिसको हम रिलाई बैक कर सके कि मेरे को कुछ होता है तो आके खड़ा रहेगा, वो वाला चीज है। ऐसा नहीं है, बहुत कम है बेसिकली। मिलता कहाँ है आदमी, अब वैसा कहाँ है आज के टाइम पे तो सिर्फ और सिर्फ नहीं यूज मिलता। करने के लिए, बस आप आपके बस। जानने वाले बहुत है, बट आप दोस्त नहीं कह सकते बस उसको। वही है, एक ही है, उसी से चल रहा है। बाकी आप है, अगर आपके साथ आजमाइश होगा तो देखा जाए, वरना तो हमको और तो कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे दोस्त तो बहुत है, Okay. 3,500-4,000 कॉन्टैक्ट है, बट ठीक है, एक ही आदमी जिस पे रिलाई कर सकते हैं। वो कहाँ है आज? कोलकाता में ही अभी बीच में आया था, लंदन। ओके, वो भी मैरिड फैमिली मैन, लेदर का काम था, देन वो चेन ऑफ होटल बिजनेस स्टार्ट तो किया है। अगर आपको कभी कोई बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ जाए या किसी को फ़ोन करना हो और आप लेट्स सपोज इंडिया में हैं, हाँ, आप किसको कॉल करेंगे? आप किसी भी प्रॉब्लम है, जैसे हर इंसान का एक बंदा होता है कि भाई कुछ भी हो जाए इस बंदे को कॉल हाँ। करेंगे, वो साथ में अरे खड़ा है, fine. इवन तो वो सॉल्यूशन ना दे बट वो साथ में अभी खड़ा हो। अभी लेट हो गया, वरना फोन करते। अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं Okay. कि भाई कल इंडिया आने टिकट कर दीजिए, कर देता। ओके, कोई बड़ा भी बात बोलते हैं, कुछ भी हो भाई जाए। कुछ हो गया है इधर, इतना पैसा लगेगा, अच्छा ठीक है भाई 10 मिनट में करा रहे। इवन तो उतना किसी के साथ लड़ाई हो जाए, कोई बड़ा कोई issue भी हो जाए, वो लड़ाई, साथ में। लड़ाई वड़ाई के लिए तो अलग है, ओके, कोई बात नहीं है उनका। अब कहाँ लड़ाई भाई, हड्डी हड्डी कमजोर हो गया, अब कहाँ से लड़ाई होगा। नहीं, लड़ाई तो जरूरी नहीं है ना कि आप ही शुरू करें। अब होता है, अब कोलकाता में वैसे कभी तो एक्सपीरियंस हुआ है लड़ाई झगड़ा कोलकाता हाँ में? बहुत बार हुआ है। एक बार तो बेमतलब का लड़ाई हो गया, एक नॉर्मल एम बार क्लब में घूमते घूमते बाहर निकल रहे थे, सोचा सिगरेट पियेंगे, तो एक लड़का का अचानक से पंच आ गया मेरा नाक में, मतलब आउट ऑफ नोवेयर। हम विदाउट एनी रीजन? विदाउट एनी रीजन, वो किसी और से बात हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, मेरा नाक में लग गया। लड़का को देखा तो लड़का जाना पहचाना लग रहा है। उस टाइम तो आंख से पानी आ गया इंस्टेंट, क्योंकि सडन नाक में कोई मारेगा, ऑफ कोर्स कंट्रोल हुआ। 1 मिनट बाद देखा लड़का को, हम बोला कि क्या हुआ, उसको जाके अप्रोच किया, बोला क्या हुआ, लग गया तो लग गया। हम बोला अरे साला व्हाट इज दिस। फिर हम उसको एनालाइज किए, फिर याद है कि इसका मम्मी मेरा घर में तरावी पढ़ने आती है, तो उस टाइम तो बातचीत हुआ, दोस्त लोग आ गया सब कि अरे छोड़ो हो गया, भीड़ में लग गया ये वो एंड देन। नेक्स्ट घर गए, नेक्स्ट डे उठे सुबह, मम्मी को बोला कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। उसका मम्मी तो इतना दिनदार इस्लामिक जमात कराती है अपना घर में, बेटा पी के हमको मार दिया। बात हुआ, उसका बाद में उसका खुद का भाई एक्सेप्ट किया कि हाँ थोड़ा सा ये भाई मेरा आउट ऑफ ऑर्डर चल रहा है, तो हो सकता है उसके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं। कोलकाता में वैसा है। फिर और 1-2 आदमी लोग हैं नॉर्मल कार डॉज में, कोई उसको चाप दिया, इसको चाप दिया। कलकत्ता में जैसा लड़ाई होता है भाई, आपके साथ ऐसा नहीं होता कभी कि किसी और का लड़ाई हो गया और खुद जाकर के इन्वॉल्व होना पड़ रहा है? हाँ होता है बहुत। मेरा एक और फ्रेंड पता चल रहा है कि ये किस जगह फंस गया। मेरा एक फ्रेंड का अभी रिसेंटली फैजान, ओके, जब तब किसी को मार दे तो खुद जाके फंसना पड़े उसका साथ। थाना जा रहे तो उसको लेके जाना, हमको जाके खड़ा करना पड़ता है। साहिल का साथ, वो भी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, है अभी भी टच में है, शादी हो गया, सब डिफरेंसेस आ गया। उसका भी पुलिस को धक्का दे दिया, फोन किया भाई जाओ पापा बुला रहे, एक बार बात करने के लिए गए, देख रहे पूरा पुलिस जमा हुआ है। वहां जाके खुद फंस गए, जाके एक्सेप्ट करना पड़ता। हाँ हमसे ही किया, पुलिस बोला नहीं तुम ही छिलो ना, हम बोला नहीं हम ही छिला, वो तो होते ही पारे नहीं थे, तुम्हारे के तो फर्स्ट टाइम देख ला, हम बोला हम ही तो धक्का मारा था। बोला नहीं, लास्ट में थाना में जाके एक्सेप्ट करो, म्यूचुअल कराओ, करना पड़ता है कभी कभी। एक किस्सा ये भी था कि आफरीन होटल में कुछ डिस्प्यूट हुआ था,
हाँ। और वहाँ के लोकल को उसके ओनर के बेटे ने थप्पड़ मार दिया था और आपने अपने नाम पे ले लिया, तो उसके बारे में हाँ, जरा बताएं वही क्या वही हुआ था, जरा इसके बारे में साहिल डिस्क्राइब के करें, पूरा स्टोरी क्या साहिल हुआ का था, एक्चुअली स्टोरी में है। क्या हुआ था। धक्का दे दिया ऑफिस कांस्टेबल को क्यों धक्का क्यों? दे दिया। वो होता है कभी कभी, किसी का मूड खराब होता है, नया नया गाड़ी लिया था, कांस्टेबल बार बार उसका गाड़ी को बार बार नॉक कर रहा है, पुश कर रहा है उसको, खटखटा रहा है, पंच कर रहा है। वो अंदर से देखा कि अरे कांस्टेबल पागल वागल हो गया, मूड खराब होगा, बात करते करते उसको धक्का दे दिया। धक्का दे के चला गया। वो फोन करा, भाई पापा बुला रहे, एक बार होटल आओ ना। गए, देख रहे पूरा पुलिस भरा हुआ है। गए पुलिस, अब पुलिस जो गाड़ी छोड़ के चला गया बाइक से, पुलिस चारों टायर में क्लैंप लगा के रखा हुआ है कि अब आएगा तो इसको लेके जाएंगे। हम गए नॉर्मल पूछने के लिए, क्या हुआ। पापा बोले देखो ऐसा ऐसा हो गया है, क्या करना है, क्या करना है। हम बोले चलो हम ही बात करते हैं, मेरे से हो गया है। गए थाना, बात किया, वो पुलिस मानने को राजी नहीं तो मतलब आप कि अपने नाम पे ले लिए हाँ, उनको? अपना नाम पे ले ली। ऐसा लोकल थाना में सपोर्ट था, पता है कुछ होगा नहीं, अगर हम बोल भी देते कि हम मारते तो वो लोग म्यूचुअल कराने के लिए हेल्प करता। ओके। इसलिए बोलना पड़ा आपको। ऐसा बनगांव में, बीरभूम में जाके किसी को मार देगा तो ऑफ कोर्स नहीं कर पाते। बट हाँ, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुआ है। संबिया का मैटर में भी हुआ है, तो उसके बारे में बताया, उसका काफी बड़ा ग्लोबल न्यूज बन गया था उसका एक्सीडेंट का। संबिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस हादसे में एक भारतीय वायुसेना के अधिकारी की मौत हो गई थी। वो एक्चुअली में हुआ क्या था, वो नशा फ्रेंड करके सर्कल गाड़ी का चला रहा वजह था? से नशा करता है, फ्रेंड सर्कल का वजह से हुआ था। अभी तो बहुत चेंज्ड है, बहुत डिफरेंट मतलब हो गया है। पॉजिटिविटी पॉजिटिव ही में चेंज हो गया है। आया है, वैसा सिस्टम में तो नहीं एक्चुअली है। में वो हुआ क्या था, आपको तो इसके बारे में पूरा डिटेल पता है। शादी का 2 दिन बाद, आई थिंक रिसेप्शन के 2 दिन 3 दिन बाद ही सब फ्रेंड्स लोग सब दही घाट गया था एंजॉय करने, पार्टी। शादी जस्ट कंप्लीट हुआ था, उस टाइम वो अपना घर भी नहीं आया था, अपने इन लॉज के यहाँ ही रह रहा था। करते करते अब हो सकता है नशा में दोनों दोस्त में लड़ाई हो गया हो, कुछ हो गया हो, जाके वापस अकेले गाड़ी लेके आ रहा था, वो गाड़ी लाने नशा के में? चक्कर में, नशा में। ओके। नया नया गाड़ी था उस टाइम, Q7 किसी के पास नहीं था कोलकाता में, 1 on 1 उसी का था, नया वाला शेप का। फिर क्या हुआ था? तो नशा वशा करके 26 जनवरी का परेड चल रहा था। परेड चलते चलते गाड़ी कंट्रोल में नहीं हुआ। एक बार पुलिस रोकने की कोशिश किया तो उसको शायद लगा कि पुलिस चेकिंग करने के लिए रोक रहा है, बट पुलिस एक्चुअली रोक रहा था कि परेड चल रहा है, आगे जा नहीं सकते। तो एक बैरिकेड तोड़ के आगे गया, सेकंड बैरिकेड तोड़ा, फिर थर्ड में वो कमांडर परेड कमांड कर रहा था, साइड से खड़े होके भीड़ से हट के, मतलब जो आर्मी ऑफिसर्स लोग कर रहे थे उससे साइड एयरफोर्स कॉर्पोरल था, यंग बच्चा 22-23 साल का था जिसका डेथ हुआ। तो अब कमांड कर रहा था, ऑफकोर्स वो भीड़ से हट के ही खड़ा हो रहा है, तो उसको सेंटर ऑफ द कार से भी नहीं, सिर्फ उसका साइड से, साइड लुकिंग मिरर से, क्योंकि ऑडी का इलेक्ट्रॉनिक बड़ा मिरर है, उससे लगा। बहुत दूर फेंका है, गाड़ी था स्पीड में 60 70 80 होगा, न्यूज़ में 120 130 दिखा रहा है, 70 80 से ज़्यादा नहीं होगा। मार के, अब उस दौरान उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। फिर सेकेंड टाइम वो वापस से विक्टोरिया के पास से गाड़ी घुमा के लाया, फिर पुलिस उसको रोकने का कोशिश किया। इस बार जो रोकने का कोशिश किया तो उसमें एयरबैग खुल गया, खुल के फिर रेस कोर्स का पास गाड़ी छोड़ के सैयद बाबा का मज़ार होते वो फिर निकल गया। ओके। हाउएवर 1 हफ्ता 10 दिन तक बहुत गर्मा गर्मी था इस चीज़ का लेके, क्योंकि सरेंडर नहीं कर रहा था संबिया। तो उसके बाद संबिया सरेंडर किया अपना इन लॉज का घर से, एंड देन 2 दिन बाद शानू दिल्ली से अरेस्ट हुआ, और उसके बाद जॉनी सरेंडर किया। ओके। आप संबिया के बारे में थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, एक्चुअली में ये है कौन और इनकी फैमिली के बारे में, हाउ पावरफुल आर दे? संबिया के पापा का नाम मोहम्मद सोराब है, आरजेडी से एमएलए थे। आरजेडी से? इन बंगाल आरजेडी से एमएलए थे इन बंगाल, बड़ा बाजार एरिया से। अच्छा पॉलिटिकली कनेक्टेड है सब पार्टी से, अभी टीएमसी भी बीच में कर रहे थे। ये भी बात था कि जब क्योंकि उस टाइम इलेक्शन होने वाला था, कि जब संबिया का ये इंसिडेंट था उस टाइम उनको टीएमसी से टिकट भी मिल रहा था, बट ये इंसिडेंट के बाद नहीं मिला वैसा, क्योंकि टीएमसी से वेल कनेक्टेड हो गए थे। बहुत सारा पॉलिटिकल रैलीज में, गैदरिंग में मोहम्मद शराब को देखा जाता था। मछुआ में फल का काम है, अच्छा काम है बहुत। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट
इन्फ्लुएंशियल सक्सेसफुल फ्रूट बिजनेस है उनका आज भी मछुआ में। चेन ऑफ होटल्स है आफरीन के नाम से। ओके। मोहम्मद शराब अंकल का 4 भाई है, चारों का अलग अलग बिजनेस है, बट सबका होटल आफरीन के ही नाम से है। ओके, फैमिली बिजनेस है। उनका एक और बेटा है अंबिया बोल के, जो बड़ा Okay. बेटा है। संबिया का एक्चुअल नाम तौसीफ है। ओके। तो बट अंबिया का नाम से सब उसको संबिया बोलता है। अंबिया का भी फ्रूट बिजनेस है, खुद का होटल है। यंग गाय, वेरी पैशनेट, क्लबिंग भी करते हैं थोड़ा बहुत। बहुत क्लोजली जानते हैं लोग को, अच्छे फ्रेंड्स है। और मिस्टर सर, आपके चारों भाई में से सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन राजू कौन है एज ए बिजनेसमैन? राजू है। वो सबसे बड़े हैं? मोहम्मद अली सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे हैं और सबसे इनको अली सक्सेसफुल है। बोलते हैं। हाँ, Okay. उनका एक्चुअल नाम अली है, बट पूरा एरिया उनको राजू भाई का नाम से ही जानता है। कैसे वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे है? उनका थोड़ा कनेक्शन है, बहुत अच्छा पुलिस से कनेक्शन है, पॉलिटिकली भी बहुत अच्छा कनेक्टेड है। अच्छा, उनका खुद का सिंडिकेट में आदमी लोग रहता है। कोर्ट के मामले में लीगली भी बहुत अच्छा, उनका जो भांजा है रिंकू भाई बोल के, वो पूरा सपोर्ट करते हैं। तो ही इज वेल, उनको पता है कि वो क्या कर बेसिकली रहे वो हैं। सारे के सारे अच्छे कामों में इन्वॉल्व हैं और किसी भी ऐसे कामों का हाथ नहीं लगाते हैं जो उनके लिए और उनके फैमिली के लिए सेफ और सही Exactly. नहीं है। हम्म। इसलिए भी, और और- प्लस वो खानदानी बिजनेस है जिसको वो Of आगे course, लेकर के गए हैं of अपने course. लेगेसी को। वो अलग से भी रहते हैं, वो सबसे अलग रहते हैं। अपना ही घर है उनका, वो अलग रहते हैं। बेसिकली डाउन टू अर्थ भी वो। जॉइंट फैमिली में पहले रहते थे, बट अब अलग रहते हैं। अच्छा काम है। उतना तो मेरे हिसाब से फल मंडी में इन्वॉल्व नहीं है, बट हाँ, अभी उनका एक बेटा है, वो भी बिजनेस देख रहा है। उसका भी शादी हुआ फ्रीली। तो बहुत ही डिफरेंट टाइप का आदमी, आपको ऐसे रास्ते में भटकते हुए नहीं दिखेंगे, या कोई पॉलिटिकल गैदरिंग में उनको आपको नहीं देखने को मिलेगा, या कुछ रास्ता में वैसा वो चीज़ उनके अंदर नहीं है। ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उनके? हाँ, बहुत ऑफ कोर्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। रिच है तो ऑफ कोर्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो होगा। बिना अमीर आदमी का पॉलिटिकल और जो इन्फ्लुएंस उनका बिजनेस में सपोर्ट करते हैं उनके भांजे, उनका क्या टेक है? रिंकू भाई उनका समझ लीजिए हाफ बॉडी हाफ सोल है। जो हर चीज उनका ही हाथ में, कोर्ट से लेके कोई भी legal काम issue? का एवरी लीगल इश्यूज वही देखते it हैं, that फाइनेंस much? भी वही देखते Okay. हैं, सब चीज वो देखते हैं, सब होटल संभालना है, एवरीथिंग। एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स राजू अंकल लीड करते हैं, बट पूरा A to Z चीज रिंकू भाई के ही हाथ में है। How good is he as a businessman for the city? अच्छा ही है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को पता है कि अच्छा सिंडिकेट लीड करते हैं, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसमैन भी है। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज, क्योंकि कोलकाता में थोड़ा सा वो क्योंकि पैशन वो है। उसी एरिया में रहते हैं जिस एरिया में एक टाइम पे इकबाल अहमद रहा, एक काफी नामी बहुत अच्छा leader दोस्त था होता उनका। ओके। दोस्त था जो शारदा नारदा स्कैम था, उसमें उनका जो नाम भी आया इकबाल था। अहमद का वीडियो आया था, वो उनका होटल का ही था। ओके। उसमें वो आए भी थे। इकबाल अहमद का ही होटल का था, बट उसमें राजू कर रहे थे। इकबाल अहमद इंट्रोड्यूस करा रहा है किसी को कि ये राजू भाई है। तो बहुत पॉलिटिकली उस टाइम ऑफ बट कोर्स कनेक्टेड है। मिस्टर राजू का तो कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं, ऑफ कोर्स कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वो तो उस टाइम ऐसा स्टिंग ऑपरेशन चल रहा था, बहुत कॉमन भी था उस टाइम। उनको कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा चीज़ हो रहा है, वरना वहाँ पे वो देखने को नहीं मिलता है आपको। अभी फिलहाल सना अहमद से तो हम वैसा गैदरिंग में या कहीं पे नहीं देखे, या उनका ऑफिस से आन जान भी नहीं है। वो अपने जैसे उनका बिजनेस में पापा ज्यादा था। ध्यान देते हैं, हाँ। बेसिकली पॉलिटिकली उतना इन्वॉल्व नहीं रहना इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं है, करते। बट ऑफ कोर्स है। अगर कोई आपको काम निकलवाना है, कोई चीज़ में फंसे हुए, तो ऑफ कोर्स उनका एक फ़ोन से काम हो सकता है। ओके। और कोलकाता 16 में जैसे काउंसलर है, आपको क्या लगता है कि उनके फादर के ही जैसा वो काम कर रही हैं, या फिर उस फुटस्टेप पे अभी तक नहीं चल पाई हैं, या उनको और भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत है? शिट काउंसलर है मेरा ऐसा क्यों? हिसाब से। कोलकाता 16 का शिट काउंसलर है कंपैरेटिवली। अगर हम उनका पापा का हिसाब से देखें या उनका चाचा का हिसाब से देखें, तो वो फुटस्टेप्स भी फॉलो नहीं कर पा रही है जैसा वो थे, जैसा पब्लिक में उनका बट उनके डिमांड पापा था, उनके क्रेज चाचा था। का भी तो काफी सारा स्टोरीज है जो सही नहीं है, काफी लोगों का घर जो भी है छीने हो। एटलीस्ट, हाँ, हो सकता है कि घर छीने हो, कुछ भी हो, बट फैन फॉलोइंग था, ओके। एक क्रेज था। आज तो मोदी को भी सब गाली देता है,
कहीं जाता है, बट भीड़ तो लगा रहता है ना देखने के लिए कि हाँ मोदी आ रहा है। अमित शाह को भी बोलता है, बट जाता है इंसान। अगर कहीं पता चल जाए कि मोदी पार्क स्ट्रीट में आया तो सब उठ के चले आएगा देखने के लिए कि अरे मोदी को देखेंगे। जो टीएमसी करता है वो भी हो सकता है सने देखने के लिए, बट वैसा क्रेज है। तो उसका पापा का भी वैसा था, अपना बना के था रुतबा, एक डिफरेंट रुतबा था जो ये लोग फॉलो स्टेप तो नहीं तो कर ये पाए। जो काउंसलर बनी है ये अपने दम पे बनी है या फिर ऑफकोर्स अपना बाप का नाम पे बनी है। वरना नहीं मेरे बनती? हिसाब से वैसा काम तो हम नहीं देखा है पूरा एरिया में कि बोल तो वो सके फिर कि हाँ लगातार जीत कैसे रही है? मुस्लिम वोट, मुस्लिम एरिया, मुस्लिम वोट, लेकिन थोड़ा मुस्लिम वोट तो सिंपैथी। किसी और को भी मिल सकता है ना, कोई है उनका कोई नहीं ना वैसे, कंपटीशन भी तो होगा, कोई ऐसा है तो नहीं है। देखिए वो जिस वो पार्टी अपने को पर अगर वो रिप्रेजेंट, सही काम नहीं करेंगी तो पब्लिक तो बेवकूफ नहीं है, उनको तो गिरा देगी। नहीं पब्लिक 100% बेवकूफ है क्योंकि पब्लिक को दूसरा ऐसा पार्टी कोई दिख नहीं रहा है। एक ही उनका कॉम्पिटिटर है, कांग्रेस से खड़ा होता है। वो लोग कांग्रेस को वो वोट नहीं कौन है, देते। कौन खड़ा होता है कांग्रेस से? डिफरेंट डिफरेंट लोग खड़ा होते हैं, शायद रशीद बोल के कोई खड़ा हुआ था, फिर एक और है जिनका ग्लास का काम है, अशफाक उनका ओके। भाई का नाम है, शाहबुद्दीन नहीं। और ये जो अभी इतना सारा न्यूज़ आ रहा है या फिर इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर के, इसमें लोग बाद में क्यों कैसे परेशान, मतलब आई मीन बन जाने के बाद ये चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं और जब बन रहा होता है तब क्यों नहीं सामने आती? क्योंकि जब बन जाता है तब काउंसलर अपना एरिया का कोई आदमी को खड़ा करके पैसा ठीक उठवा लेता है, और आपका उस टाइम लोकल थाना भी सपोर्ट करता है। तो बनने के टाइम में सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो हाँ पॉलिटिकल लीडर्स हो या सब फिर कोई सब। अब तो टूटने के टाइम में भी सब इन्वॉल्व रहता है। ओके। अगर आपका जो बिल्डिंग बनाया है अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है या उसके अंदर हमदर्दी या मरवत नहीं है, तब उसको कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हो, आपका बिल्डिंग तोड़ने देता है। बट अगर कोई बिल्डिंग में कोई ऐसा आदमी है जो ऑलरेडी जिसका रेपुटेशन बना हुआ है, वो नहीं चाहता उसका बिल्डिंग तोड़े, तो आज भी कॉरपोरेशन आके तोड़ता है तो बस वो 2-4 पत्थर गिरा के चले जाता है, ऐसे टूटता नहीं। ओके। कॉरपोरेशन अपना बट व्हाट काम। अबाउट द सेफ्टी, जो जब लोगों ने पैसे दिए हैं, और एक तो पैसे की बात हो गई, दूसरा सेफ्टी नाम का भी तो चीज़ होता है ना। अगर बिल्डिंग सेफली नहीं बनाए, सारे रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया है, तो वो तो लाइफ को भी तो खतरा है ना। ऐसे तो नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेटस को अरे तो मेंटेन आज के करने। टाइम में भाई लाइफ को किसका परवाह है, किसको परवाह है? कोई पॉलिटिकल ऐसा आदमी है जिसको लाइफ का परवाह है? किसी को नहीं परवाह है। सबको अपना दाल रोटी का पड़ा तो है। आप कंस्ट्रक्शंस में भी इन्वॉल्व हैं, तो अगर आज आपको एक नया बिल्डिंग खड़ा करना हुआ, नॉट अ बिग प्रोजेक्ट, अ मिडिल क्लास आई मीन मीडियोकर टाइप प्रोजेक्ट, तो कितने सारे हर्डल्स हैं इसमें? क्या सब क्या फेस सेटअप करना के पड़ता है? ऊपर है, सिर्फ सेटअप के ऊपर लेट्स आपका सपोज कैसा। आपका सारा पेपर वर्क डन है, फिर भी आपको लोकल को लेके चलना पड़ेगा, घूस देना पड़ेगा लोगों को, या फिर एडमिनिस्ट्रेशंस को, या फिर लोकल लीडर्स को, या फिर आप अपना काम कॉन्फिडेंटली अच्छे से कर सकते हैं विदाउट गेटिंग इंटरप्टेड बाय देम? नहीं, सबसे बड़ा हर्डल तो पेपर वाला था जो आप बोले, पेपर का वर्क डन है, वरना पेपर निकालने में ही हालत खराब हो जाता है, चप्पल घिस जाएगा आपका। ओके। बट अगर पेपर का काम है, बट आप बिना लोकल का काम सपोर्ट लिए आप काम नहीं मतलब कर लोग सकते। ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड गुंडागर्दी लेवल आज में भी है? करना है, फिर आपको थाना को भी लेके चलना है, चाहे आप लीगल करिए इलीगल करिए, थाना को आपको देना ही होगा, नो मैटर हाउ स्ट्रांग योर पेपर वर्क इज या आप क्या काम कर रहे हैं। सेकंड, जब आप काम भी करते हैं तो अब टीएमसी में भी ऐसा है, हर एरिया में हर काउंसलर वार्ड में 3-4 पार्टी है। आप अगर उसको दे रहे तो आपको उसको भी देना होगा, अगर आप उसको दे रहे तो ग्रुप थर्ड है? पर्सन को नहीं, अलग अलग है, 3 कैसे? अलग ग्रुप है। हाँ वही, मतलब एक ही जगह पे एक ही लीडर के 3 अंदर तीन अलग चार ग्रुप ग्रुप है और हाँ, आपको सबको खिलाना सबको पड़ेगा खिलाना एज ए, अगर आपको वहाँ पे बिजनेस या करना तो है। अगर आप डायरेक्ट काउंसलर से आपका अच्छा है तो आप डायरेक्ट काउंसलर को खिला दीजिए, बट ओके। खिलाना तो होगा, उसके बिना काम नहीं मतलब होगा। कि ये सिर्फ और सिर्फ का भी बात है कि अब वैसा नहीं है जो पहले, आज से 20 साल पहले हुआ करता था, घूसखोरी या नहीं, फिर आज से जो 20 साल पहले था वो आज आज भी भी है। है? हाँ, वो जो सीपीएम में था वो आज भी है। ओके। हम सिर्फ अपना कोलकाता 16 का बात कर रहे हैं, जहाँ पे मतलब हम लोग का त्रिपुन स्ट्रीट, तालतला, मेरी बगान, इमदाद अली लेन, सेकंड लेन, कलंगा, ये सब का बात कर रहे हैं। पूरे कोलकाता में सबसे ज़्यादा पावरफुल लीडर कौन है अकॉर्डिंग टू यू? अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी। बट लोगों का तो ये भी कहना है कि जिस दिन ममता बनर्जी पार्टी छोड़ी, क्योंकि हर किसी का एक एज फैक्टर होता है,
मेरे हिसाब से ममता बनर्जी इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर अक्रॉस द कंट्री, बट एक टाइम होता है आफ्टर ममता बनर्जी हु इज इट? फरहाद हकीम? इज इट जावेद अहमद खान? इज इट सुदीप बंदोपाध्याय? इज इट अभिषेक बनर्जी? हु इज इट? अगर अभिषेक बनर्जी है तो इसकी क्या गारंटी है कि आपस में उनके जो अदर लीडर्स हैं वो रेबल नहीं करेंगे? क्योंकि अभिषेक बनर्जी स्टिल टू यंग. अभिषेक बनर्जी तो पार्टी सपोर्ट नहीं करेगा. जब तक ममता बनर्जी है तब तक उसको इज्जत भी मिलता है. इज अ वेरी यंग पॉलिटिशियन. बहुत मैं ये उतना नहीं कह रहा कि knowledgeable नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा कि उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, बट व्हाट अबाउट द अदर लीडर्स जो 20-20 साल 25-25 साल से पॉलिटिक्स में है और वो आज सिर्फ और सिर्फ रिलेशन के वजह से चुप रह जाएंगे आफ्टर द करंट सीएम कि भाई आप जाकर के अगर गद्दी लेडी संभालो. फिगर में देखिएगा तो मेरे हिसाब से वेरी क्लोज एंड डियर वन ऑफ ममता बनर्जी, शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे, कृष्णा बनर्जी जो मेयर है विधान नगर की. ओके. ऐसे मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स गद्दी तो अभिषेक बनर्जी को मिलेगा. तो आपको नहीं लगता पार्टी टूट जाएगी? आधे लोग बीजेपी चले टूट जाएंगे. जाएगी. अब अगर आप हम लोग के इस तरफ कोलकाता का देखिएगा, एवरीवन वांट्स फिरहाद हकीम. फरहाद हकीम. फिरहाद हकीम और पोर्ट एरिया से भी फिरहाद हकीम को, मटिया बुरुज एरिया से भी फिरहाद हकीम को, मोस्टली मुस्लिम एरिया क्राउड जो है वो फिरहाद हकीम को ही सपोर्ट करेगा. अब प्रॉब्लम ये है, फिरहाद हकीम को जितना कोलकाता में लोग जानते हैं उतना दार्जिलिंग में लोग नहीं जानते. एग्जैक्टली नहीं जानते. दुर्गापुर में नहीं जानते. नहीं जानते. उसको सिलीगुड़ी में नहीं जानते. जितना भी सीनियर लीडर था वो लोग खत्म हो गया. अब नहीं है पार्टी में. कुछ बीजेपी चले गए, कुछ पॉलिटिकली इश्यूज के वजह से छोड़ दिए, कोई राज्यसभा में एमपी है. तो व्हाट अबाउट महुआ मित्रा? नहीं, नो. वेरी यंग. उन लोग को नॉलेज ग्राउंड लेवल नहीं आता है. Okay. हम महुआ मित्रों को कभी कोई ऐसा कोलकाता का चीज में तो नहीं देखा है कि पब्लिकली कनेक्टेड नहीं है. नहीं है. ओके. सेम वो तो अभिषेक अभिषेक बनर्जी भी बनर्जी, नहीं है. अभिषेक बनर्जी का भी सेम है. वो कभी कोलकाता का कोई रैली में आपको नहीं मिलेगा वैसा मेजर. साउथ कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता में तो हम उसको नहीं देखा उतना कि वो आके रैली किया है. व्हाट अबाउट जावेद अहमद खान? क्योंकि इस तरफ में आप आ जाएंगे, सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर. तोपसिया ईएम बाईपास एरिया में जावेद अहमद खान आज से नहीं है. उसका बाप दादा का बनाया हुआ बसाया हुआ है. आप ये देखेंगे, अगर आप पैटर्न देखेंगे तो यहाँ भी वही चल रहा है जो सब जगह चलते आया है. बॉलीवुड नेपोटिज्म. एग्जैक्टली. तो इसमें पब्लिक का क्या भला है? और पब्लिक को दिखाई नहीं देता है कि भाई ये क्या है, बाप से बेटा, बेटा से पोता, पोता से परपोता, तो बेटा बाप starting से में पोती, बोला. पोती से परपोती. पब्लिक बेसिकली है ना, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक, मुस्लिम पब्लिक जो है इसमें तो. लेकिन मुस्लिम पब्लिक के पास और कोई दूसरा ऑप्शन क्या है? मुस्लिम पब्लिक को गोश्त खाना छोड़ के और कुछ नहीं पता. उसको सिर्फ मेरा बीफ बैन ना हो और कुछ नहीं आता है मुस्लिम को. अगर आप कुछ और मेन ऑप्शंस भी नहीं है कि आप किसको वोट दीजिएगा. अब जैसे बेसिकली बंगाल के पब्लिक को कुछ नहीं लगा रखा है कि एम्प्लॉयमेंट आ रहा है नहीं आ रहा, इंडस्ट्रीज आ रही है नहीं आ रही है, एजुकेशन सिस्टम सही है या नहीं है, सिक्योरिटी है या नहीं है. बिकॉज आए दिन आजकल रेप के केसेस भी बढ़ रहे हैं. पहले आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले जब मैं कोलकाता में हुआ करता था तो रात के 3 बजे अगर मेरे घर से कोई बाहर जा रहा है तो उस टाइम उतनी मॉडर्नाइजेशन भी नहीं थी, लेकिन फिर भी सब सेफ फील करते थे. इवन तो 10 साल पीछे भी आप चले जाए. बट आज के टाइम पे जितना रेप केसेस बढ़ रहा है उतना उस टाइम नहीं हुआ करता था. तो सिक्योरिटी भी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट अकेडमीज में ज़ीरो क्वालिटी, हेल्थ सेक्टर्स कुछ ठीक है बट वहाँ भी आपको लिंक्स चाहिए, घूस देना पड़ता है, लोगों को पैसे खिलाने पड़ते हैं तब जाके आपको एडमिशन मिलती है. वरना फिर प्राइवेट सेक्टर में जाओ, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो सारे लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते. कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं आ रही है, कोई बड़े इवेंट्स नहीं हो रहे. इवन दो स्टेट्स में जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, जो पोटेंशियल है, बिकॉज आप वेस्ट बंगाल को एज इन अ मैप आप देखेंगे तो वो प्रॉपर कंट्री है, उसके पास वो सारा पोटेंशियल है जो एक कंट्री में होना चाहिए. यू गॉट
you got port, you got international airport, you got nice hospitals, you got good education systems, I mean good universities, आपके पास इनफ लैंड है, आप लैंडलॉक भी नहीं है जैसे बिहार है, हर चीज है ठीक है, आपके पास हिल स्टेशन है, आपके पास समुंदर है, आपको टूरिज्म भी मिल रहा है, लेकिन आप उसको सही से यूज नहीं कर रहे हैं आज के टाइम पर। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है। अगर आप डेटा उठा के देखेंगे ना, तो कोलकाता आज भी वन ऑफ द चीपेस्ट स्टेट है, आई मीन सिटी है पूरे इंडिया का, ठीक है। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है तो सब कुछ स्टेबल चल रहा है, इन्फ्लेशन आई है, लेकिन आप कंपेयर करेंगे ना तो इट्स स्टिल बेटर देन द अदर स्टेट्स। तो आपको नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा पब्लिक को डिमांड करना चाहिए कि आप हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको और डेवलप करें और हमारे लिए कुछ बेहतर करें, जिससे हमारी एम्प्लॉयमेंट सबसे पहले ठीक हो जाए, उसके बाद एकेडमी सेक्टर ठीक की जाए और सिक्योरिटी को भी देखा जाए, क्योंकि आजकल वो हॉस्पिटल्स में हो जा रहे हैं। अभी तोपसिया की तरफ एक रेप हो गया और ये तो आजकल ऐसा सामने आ रहा है कि वो रूलिंग गवर्नमेंट से कनेक्टेड है बंदे। तो आप क्या बोलेंगे कि लोगों को क्या मैसेज देंगे, व्हाट शुड दे डिमांड फ्रॉम द रूलिंग गवर्नमेंट? या फिर कोई भी आदमी डायरेक्ट सीएम के सामने तो जा करके नहीं डिमांड करेंगे, वो अपने लोकल लीडर को पकड़ेंगे, तो वो अपने लोकल लीडर को क्या बोले और क्या मांगे? प्रॉब्लम वही है कि लोकल लीडर को जो जाके बोलेगा वो बंदा ही पॉलिटिकली कनेक्टेड है, जिसके बारे में कंप्लेन करेंगे वो पॉलिटिकल लीडर, वो एरिया के लीडर से ही कनेक्टेड है। ओके, आप उसका कंप्लेन नहीं कर सकते उसको, फर्स्टली। सेकंड, रेप केसेस बहुत बढ़ गया है, बहुत क्राइम, बहुत मर्डर, स्पेशली ये पार्ट ऑफ ये तो यूपी बिहार बनते चला जा रहा है, बनता जा रहा है। पॉलिटिकली कनेक्टेड वही लोग हैं जो ये सब काम कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली वो लोग पावर का इस्तेमाल करके गलत चीजें में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाँ, और मेन है लोग को डर भी है। अगर हम लोग एरिया में बैठते हैं, मेरा फोटो 4-5 पॉलिटिशियन के साथ है लोकल का, तो ऑफकोर्स लोग एरिया वाला मेरे से डरेगा, वो लोग मेरे पास ही आएगा हेल्प के लिए। अगर वो मेरे साथ गलत करता है तो मेरे पास जाने के लिए उसका सुप्रीमो का पास जाना होगा। सुप्रीमो वो एरिया का एमएलए या काउंसिलर है, बट वो उसका बात पहले सुनेगा क्योंकि वो लोकल सपोर्ट दे रहा है, उसका पास लड़का लोग है। अब जब वही लोग इसमें आ रहे हैं तो तो इसका मतलब यही है जैसा आपने बोला कि पब्लिक को ही ठीक नहीं होना है। एग्जैक्टली, एंड मोस्टली 60% कोलकाता का यही है कि हम अच्छा खा ले रहे, हफ्ते में एक दिन घूमने चले जाएंगे, बिरयानी खा लेंगे, फ्राइडे का दिन खत्म हो गया। लोगों को खुद डेवलपमेंट नहीं चाहिए। रहा इवेंट्स का बात, आईपीएल का फाइनल था कोलकाता में, स्केड्यूल्ड था, उसको मना कर दिया आईपीएल, बोला नहीं हो पाएगा, इधर बारिश होगा उस दिन, क्वालिफायर में भी बारिश होगा और फाइनल में भी बारिश होगा, उसको अहमदाबाद लेके चले गए। इसके पीछे रीजन है, ईडन गार्डन वाज द बिगेस्ट स्टेडियम इन इंडिया, लॉर्ड्स के बाद ईडन ही आता था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना। अब प्रॉब्लम ये है कि आज भी कोलकाता में ईडन गार्डन में अगर मैच देखना है तो 300 का टिकट बहुत इनफ है। अब वो टिकट में भी आपको कोटा सिस्टम है, पुलिस को इतना दो, मॉडर्न स्पोर्टिंग को इतना दो, कालीघाट को इतना दो, उसको उतना दो, पॉलिटिकल्स को इतना दो, तो सीबी के पास खुद बहुत कम बचता है कंपेरेटिवली। अगर आप बॉम्बे का क्रिकेट स्टेडियम को देखिएगा, वहाँ आपको 2,000-2,500 के नीचे टिकट ही नहीं है। आप अगर वीआईपी ब्लॉक में बैठेगा तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक जाता है, वैसा हम लोग का कोलकाता में नहीं है। तो ऑफकोर्स कोई भी एक फ्रेंचाइजी पैसा ही कमाने के लिए आईपीएल चल रहा है, वो पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, वो अपना बिजनेस चला रहा है, वो कोलकाता में क्यों इन्वेस्ट करेगा? गुजरात में क्या 1 लाख आदमी का स्टेडियम है, 1 लाख आदमी भर के देखेगा तो क्या रेवेन्यू जनरेट होता है? ईजी एक्सेस है, फ्लाइट्स आना जाना है, बॉम्बे से नज़दीक है, जो मेजर सिटीज़ है वहाँ से फ्लाइट आना जाना है। अब कोलकाता में बहुत सारा रीज़न ये भी है कि जैसे पोर्ट का बात है, पोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में, ओके, अब उसमें गवर्नमेंट का कोई से नहीं है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का से कुछ कट तो मिलता होगा, ऑफ कोर्स मिलता है बट अब जब से पोर्ट का नाम चेंज, कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम से रखा है, तब से स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो गया। ओके, बिकॉज श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनाया है बीजेपी को, ही इज द फेस ऑफ बीजेपी, द पर्सन हू बिल्ट अप फाउंडिंग फादर।
तब से उनको प्रॉब्लम हो गया, तो उनको ध्यान ही नहीं जाता है उधर। कोई बड़ा शिप, ऑफ कोर्स उसका पास हल्दिया पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट है, बहुत काम कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकता है, बट एग्जैक्टली वैसा काम नहीं है। इनफ लैंड भी है, आप राजरहाट की तरफ चले जाए, कुछ अच्छी खासी डेवलपमेंट्स हुई हैं, नए कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, लेकिन स्टिल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, काम बहुत कम हुआ है उसके हिसाब से। एग्जैक्टली सबसे पहला बात तो कनेक्टिविटी नहीं है, उनको अपने एयरपोर्ट को वैसा बनाना चाहिए। आज एयरपोर्ट का बहुत जगह है एयरपोर्ट का पास, बट एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम बकवास कंपेरेटिवली अदर मेट्रो सिटीज़, बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर का तो परछाई में भी नहीं आएगा। तो वो सब चीज़ में थोड़ा सा फोकस देना चाहिए। इसके पास हिल स्टेशन है, टी का बिजनेस भी बहुत अच्छा है, धान चावल भी करता है, बट वही है बिकॉज कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर वेस्ट बंगाल को अदर 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्ट करता कनेक्ट है, करता है। जिसकी वजह से सिलीगुड़ी में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है टू डू द ट्रेड और टेक द कमीशंस। बट But ये इसको भी चिकन सही नेक, से- इसको चिकन नेक बोलते हैं। Exactly. ये चिकन नेक का प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए बिल्कुल था है, बिल्कुल to है, नो इशू। expand this, क्योंकि अभी करेक्ट टाइम था बांग्लादेश को थोड़ा सा हिला के उसको इन्वेट करने का, क्योंकि अभी वहाँ कोई पॉलिटिकल लेकिन ये लीडरशिप तो नहीं ये है। अगर बांग्लादेश को टेक डाउन करने की बात है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है ना, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बट हाथ स्टेट में। गवर्नमेंट इनिशिएट तो कर सकता है ना। स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएट कैसे करेगा जब उसकी आधे से ज़्यादा बिजनेसेस अभी ठप पड़ी है, जब से बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम हुआ है, और बांग्लादेश का टूरिज्म या फिर जो हॉस्पिटैलिटी के लिए जो भी लोग आया करते थे कोलकाता में, बंद हो गए, ऑलमोस्ट बंद हो गए। होटल इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर गई है। जो लोग वहाँ से बांग्लादेश से बड़ी बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट करवाने कोलकाता आया करती थी, वो बंद हो चुका है। शॉपिंग करने के लिए आते थे अपने बिजनेसेस के लिए, वो बंद हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान तो इंडिया का ही है, एंड स्पेशली कोलकाता का। प्लस आप जब जियो पॉलिटिकली इस चीज़ को देखेंगे ना, तो इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, आज के टाइम पर बहुत खास रिलेशन किसी के साथ रहा नहीं है, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर द कंट्री। श्रीलंका के साथ चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, नॉट अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। मालदीव्स के साथ अभी बीच में इश्यूज हो गए, कंट्री इज ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स। बांग्लादेश के साथ हॉरिबल हो गया है आफ्टर हसीनास इश्यूज। नेपाल के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, चाइना के साथ मैसिव प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के साथ कभी ठीक नहीं होगा, अफगानिस्तान के साथ ठीक है भी और ठीक नहीं भी है, बिकॉज चाइना इज ऑल्सो फीडिंग देम समहाउ कि वो उनके साइड में आ जाए। तो इंडिया इज सराउंडेड विद द कंट्रीज जो उनके साथ सपोर्ट में नहीं है। नहीं है। तो ये तो इंडिया का नुकसान है। इंडिया अगर बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर भी देता है तो क्या होगा? एक तो इंडिया को जंग में नहीं जाना चाहिए, दूसरा वो अपने नेबरिंग कंट्रीज को प्रॉब्लम दे रहे हैं, जिसके वजह से उनको ही इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि चाइना इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, और चाइना जब डायरेक्टली वॉर में नहीं आएगा तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब नहीं होगी। नहीं होगी, of ठीक है, course, इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगा इंडिया का, इंडिया का। यूएन में बेइज्जती होगी इंडिया का। तो बांग्लादेश के साथ दोस्ती करना ही समझदारी है, और आई डोंट नो, इट्स अ फेलियर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। देखिए, जब डॉक्टर यूनुस आया सरकार में, ये चिकन नेक इन्वेट करने का रीज़न इसलिए है, थोड़ा बढ़ाने का रीज़न इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब डॉक्टर यूनुस केम तो उसका जो पार्टी मेंबर्स एंड ऑल द सपोर्टर्स, वो लोग पहले बोले थे कि ईस्टर्न कमांड को, हमारे कोलकाता का ईस्टर्न कमांड को इन्वेट करेंगे। However, there are very hatred coming from Bangladesh first. इंडिया का तरफ से वो ऐसा नहीं गया था, एंड एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन नोज कि बीएनपी आए, अवामी लीग आए, कोई भी आए, उसको इंडिया का साथ सपोर्ट में ही चाहिए। ऑल द इन्वेस्टमेंट दैट इज डन इन बांग्लादेश विल कम फ्रॉम इंडिया। अगर उनके अंदर, बिकॉज कोई भी पार्टी करप्ट नहीं आती, बीएनपी भी वहाँ अपना रूल करके गई, अवामी लीग भी करती है, दे हैव टू टेक शेक हैंड विद इंडिया। तो बांग्लादेश का उतना प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर हम इन्वेट करते भी है, डॉक्टर यूनुस इज नॉट अ गवर्नमेंट येट, बस चला रहा है कि एक पॉइंट में, 1 साल में, 1.5 साल में इलेक्शंस होगा। जब होगा, अगर शेख हसीना आई तो भी आपको सेटलमेंट लगता है। है शेख हसीना का कमबैक होगा? अगर बीएनपी आया तो शेख हसीना 100% आएंगी। श्योर है बीएनपी 100%। आएगा, क्योंकि इतना बड़ा इशू हुआ बांग्लादेश में, भाई, उसके funds बावजूद नहीं भी है, बांग्लादेश आ funds जाएगी। नहीं है।
क्योंकि अरे अमेरिका का बैकिंग है ना. अवामी लीग को शेख हसीना विल कम. हाउ इज इट पॉसिबल? विल कम. आप बीजेपी को कभी इंडिया से हटा सकते हैं? नहीं. तो आप उसको कैसे हटा दीजिएगा? नो मैटर व्हाट. अगर बीएनपी भी आता है, जब अवामी लीग जब बंगोबंधु को मारा भी था एंड शेख हसीना वाज इन इंडिया दैट टाइम आल्सो, तो जब वो आई थी तो वो बीएनपी का साथ ही आई थी. बीएनपी का साथ, जैसे हम लोग का पहले टीएमसी के साथ तृणमूल कांग्रेस भी था, तो कांग्रेस भी साथ में आया था. लास्ट में कांग्रेस को हटा के टीएमसी अपना पार्टी बना दिया. ओके. तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बीएनपी अवामी लीग को लाएगा, क्योंकि वो फेस है. प्लस अब एक कंट्री से जिसका इतना अच्छा रिलेशन है, आपको क्या लगता है इंडिया बैकअप नहीं करेगा? अडानी का पूरा इलेक्ट्रिकल पावर जाता है, उनके साथ पोर्ट का काम हो जब रहा है. इतना अच्छा बिजनेसेस है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं बांग्लादेश के, उनका कंप्लेन ये है कि जो डैम है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वहां से पानी छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में ये बाढ़ आ जाता ट्रीटी है. साइन है. अब जो आपसे बात करो लोग जाहिल. तो इसके बारे में जरा बताएंगे मुझे, इसके बारे ये में एक क्या है? ट्रीटी साइंड है. हर साल इतना टाइम में पानी छोड़ा जाता है. एंड ये दोनों भाई, ये इसमें लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन है. ऐसा सिचुएशन नहीं है कि आप ओवरनाइट ये पानी का नल है खोल दिया है, पानी चला गया बह गया. वैसा चीज नहीं है. लेकिन उनका तो कहना यही है कि बिना विदाउट नहीं एनी होता है. ये नोटिस ऐसा होता है. ये चीज गवर्नमेंट छुपाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो अपना ओके अपना ओके ओके. पार्टी को बेसिकली वो भी बताए. अपना ये रोटी सेम सेक रहे चीज हैं. बंगाल और झारखंड में भी है. ओके. झारखंड से भी डैम का पानी छोड़ता है. बंगाल का कुछ सबब्स एरिया में पानी भर जाता है. वहां ममता बनर्जी जाती है, साड़ी उठा के देखती है, बोलती है आमी बोलेছিলাম हेमंत सोरेन जो चीफ मिनिस्टर है. आसाम का. नहीं, झारखंड का. झारखंड का. कि आप ऐसा पानी मत छोड़ना, पानी छोड़ने से पहले बताना. अरे वो क्या नल है, खोल दिया, पानी चला गया, इंसान मर गया. ऐसा नहीं होता है. ये सब ये पॉलिटिकल इशू बना के इससे सिंपैथी लिया है. ओके ओके ओके. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल बॉर्डर में कोई पानी छोड़ देता है. अरे आज इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए पानी बंद किया तो वर्ल्ड वाइड न्यूज चला गया, बिकॉज ये नेचुरल रिसोर्स है. आप उसको ऐसे ओवरनाइट नहीं छोड़ सकते. एक डैम खोलने के लिए आपको सेंटर से परमिशन लेना पड़ता है. वहां पे भी कोई आईएसी बैठा हुआ है, उसका भी नौकरी में सवाल आएगा अगर आप कोई कंट्री में पानी छोड़ दिया ऐसे नॉर्मली. तो ऑफ कोर्स, बट ये सब सिर्फ इंसान को पागल बनाने का सिंपैथी आ जाए जिससे, वरना इसमें कितना पैसा का आन जान है. इट इज ऑल मेड अप. तो इवेंट में आपके हिसाब से, जैसे कि आप दुबई या फिर लंदन में आप देखे होंगे कि कंसर्ट्स हो रहे हैं या फिर अवार्ड शोज हो रहे हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं, वेरियस टाइप्स की इवेंट्स है. आप मेगा फन फेयर देख लें या फिर विंटर वंडरलैंड देख लें. इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ना, तो इससे रेवेन्यू जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट आता है, लोगों के अंदर क्रिएटिविटी आ जाता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि लोग लाइफ जो है थोड़ी हैपनिंग हो जाती है. ठीक है. प्लस 10 दिन का अगर कोई इवेंट है सिटी में, बड़ा इवेंट है वर्ल्ड लेवल का, तो आप सोचिए वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कितना फ़ायदा है. फिर वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन आएगा, लोग आएंगे तो होटल्स में रुकेंगे. फिर उसके बाद जब लोग किसी और कंट्री से या किसी स्टेट से आएंगे अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो टूरिज्म भी बढ़ेगा. तो इसके वजह से क्या होगा, कोलकाता को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी. प्लस लोगों का इन्वेस्टमेंट भी आएगा. अगर बड़ी कंपनीज देखेंगी कि यहाँ के लोग स्पेंड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स पे या फिर परचेजिंग पावर है, तो वो फिर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगी. तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, इसको और कैसे ठीक किया जाए? कुछ लोग जान पहचान में, मोहित बिजलानी सीईओ टीम इनोवेशन मेरे बहुत अच्छे जान पहचान में, व्हाट्स इन द नेम को ओनर राजदीप, जो इवेंट्स कराते हैं हम, जैसे कंसर्ट्स एंड ये सब का बारे में जैसे बोलते हैं, मेन बर्डन आ जाता है जगह नहीं है कोलकाता में. जबकि गवर्नमेंट अभी एक और बना रहा है जगह जहाँ पे आप इवेंट्स कर सकते हैं. विश्व बंगला बना हुआ है ऑलरेडी. एक साइंस सिटी के पास मिलन मेला ग्राउंड में भी जगह है, बट वैसा कैपेसिटी होल्ड नहीं कर सकता है. एंड देन अगेन सेम पॉइंट कि कोलकाता में जो पब्लिक है उसके पास उतना पैसा इन्वेस्ट करने का नहीं है. आप एपी दिल्लो आया या करण औजला का इवेंट में, जहाँ पे आपको फैनपिट का टिकट 5,000 6,000 में मिलता है. बहुत कम आदमी लोग अफोर्ड कर सकता है 6,000 का फैनपिट का टिकट.
क्योंकि कंपैरेटिवली वो कुछ परसेंट ही लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, एंड अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं भी है तो वो नहीं जा पाएगा क्योंकि टिकट का प्राइसेस वैसा है। 299 में स्टार्टेड, 2009 3000 का रफली टिकट था नॉर्मल GA एक्सेस का। अब जैसे कोल्ड प्ले इवेंट हुआ, वो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इधर आएगा, कोलकाता में इवेंट कर सकता है, जबकि कोल्ड प्ले इवेंट में कोलकाता नेबरिंग कंट्रीज में बहुत सारा, कुछ लोग बिहार से भी आ सकते हैं, यूपी से भी आ सकते हैं, झारखंड में रांची, जमशेदपुर जो अच्छे डेवलप्ड है, उधर उड़ीसा से भी लोग आ सकते हैं, भुवनेश्वर, पुरी से, जिनको जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे ये सब इवेंट में। बट इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को पुश भी देना चाहिए कि अगर हम कोई अपना गवर्नमेंट कोई ऑडिटोरियम खोलता है, जैसे बॉम्बे में नीता अंबानी मुकेश कल्चरल सेंटर है, वहाँ पे इवेंट होता है, जियो सेंटर है, जियो, जहाँ पे जियो गार्डन्स में इवेंट करते हैं, तो वो सब वहाँ के बिजनेसमैन देते हैं बढ़ावा कि वहाँ पे आईफा कर रहा है, वहाँ पे डिफरेंट शोज कर रहा है, कोल्ड प्ले आया, एड शेरन आया, वो सब हम कोलकाता, अब एड शेरन आके अरिजीत सिंह का साथ शूटिंग करके अपना गाना शूट करके, बट नो वन हैड दैट थिंग कि चलो हम कुछ इन्वेस्ट करके एक कंसर्ट करा देते हैं एड शेरन से। नहीं, वो बॉम्बे में कंसर्ट किया, दिल्ली में कर सकता है, बट कोलकाता में नहीं करता है, क्योंकि कोई भी जो मैनेजमेंट ग्रुप है वो अगर 2-2.5 करोड़ रुपया बुला के ऐसा आर्टिस्ट को बुलाता है एंड वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगा तो कोई सेंस तो नहीं है। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप जैसे पीसी चंद्रा गार्डन्स लेते हैं, 15 लाख रुपया सिर्फ हॉल का आपको देना पड़ेगा, गार्डन का, वो 10,000 आदमी का कैपेसिटी में, और आप अभी मान लीजिए आप कोल्ड प्ले बुलाती है, वो आपसे 5 करोड़ 2 करोड़ रुपया ले रहा है काम करने के लिए, तो आप कहाँ से बचाइएगा? नहीं बचा सकते। 10,000 आदमी में आप कितना रेवेन्यू कर लीजिएगा? चलिए आप स्पॉन्सर से व्हाट ले अबाउट लिए इको पैसा। पार्क? इको पार्क के पास कैपेसिटी नहीं है। इको पार्क के पास कैपेसिटी है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है। गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता। गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है। ओके। प्लस आप 10 बजे के बाद गाना बंद करने का है, ये हर जगह में है, बट गवर्नमेंट अपना रेगुलेशंस मूव करता है। बीच में वो एक रैपर है, उसका शो था बॉलरूम JW मैरिड में, जिसका तलविंदर और समथिंग सम रैपर आया, स्टेज में आने से पहले ही इतना झगड़ा हो गया, तोड़ ताड़ दिया, गेट तोड़ दिया, क्राउड आपस में भिड़ गया, उसको देखने का चक्कर में भगदड़ मच गया, शो कैंसिल हो गया। अब कोई आप इवेंट वाला को मैनेजमेंट भी देखिए, अच्छी नहीं है। मैनेजमेंट अच्छा नहीं, पुलिस सपोर्ट नहीं देता है, प्लस बहुत डिफरेंट है। आप एक्साइज से लाइसेंस लो तो उससे लाइसेंस लो, ये सब दूसरा स्टेट में क्या है कि आप ऑनलाइन ले सकते हैं, बट यहाँ पे बिना अंडर द टेबल आपको काम करना होगा। जब तक आप पैसा नहीं खिलाइएगा काम नहीं होगा। ये एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है कि जिसकी वजह से एक स्टेट ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये अभी बहुत हाइप्ड है। आप सब स्टेट में देखिएगा, गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम को वो लोग कन्वर्ट करके कोल्ड प्ले का इवेंट कराया। अब समझिए कहाँ हम लोग के पास 10,000 आदमी 20,000 आदमी का कैपेसिटी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 लाख आदमी का तो कैपेसिटी। ईडन गार्डन्स को ये नहीं यूज कर सकते? वही ये बात है कि वो गवर्नमेंट नहीं के रहे। अंदर आते हैं, उनको खुद का वो बट नहीं है। गवर्नमेंट तो ये सारे इवेंट्स नहीं ऑर्गेनाइज कर सकती ना, नहीं, इसके बट लिए तो आपको आपको एक अप्रूवल प्राइवेट तो सेक्टर लेना, से अप्रूवल तो लेना पड़ेगा। आप CAB अप्रूवल, में, बिल्कुल ऑफ कोर्स अप्रूवल लेना ईडन पड़ेगा, गार्डन्स में लेकिन काम करिएगा तो आपको CAB का कितना आदमी से काम करना होगा। आज अगर IPL को टेक डाउन किया तो गवर्नमेंट का क्या सही था? एक बार भी तो ममता बनर्जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कोलकाता इज अ क्रिकेट फैन, दे लव क्रिकेट, क्यों नहीं आया? आ सकता था अगर उसको अपना स्टेट का बढ़ावा में था। आई नो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट इश्यूज वो जो हैंडल करती है, बट उसको खुद घुसना चाहिए था कि नहीं, मेरा ऑलरेडी किया हुआ था, दिस वाज बुक्ड फॉर दैट डे और दिस इज माय फॉर दिस पब्लिक के लिए एक बार तो स्टेप लेना चाहिए था। Okay. नहीं आया कुछ। वो लॉ एंड ऑर्डर पे भी क्वेश्चन किया, जय शाह और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री BCCI ये लोग ये भी किया कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स ठीक नहीं है लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि वैसा आदमी का क्राउड नहीं जाता। आप अगर कोई 300 400 500 में टिकट बेचते हैं एक मैच का, फाइनल्स का, तो ऑफकोर्स आपका पब्लिक वैसा नहीं रहेगा कंपेरेटिवली। अगर आप 2,000 2,500 3,000 में टिकट बेचे तो आपको एक डिफरेंट क्राउड आएगा। बट कोलकाता का यही ऑप्शन है कि ग्रोथ नहीं है। आपके हिसाब से आज के टाइम पर अगर किसी को बोला जाए कि ममता बनर्जी के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन है पूरे वेस्ट बंगाल में, यू आर सेइंग अभिषेक बनर्जी, बट
ये तो कंफर्म्ड है कि पार्टी टूटेगी, लोग बीजेपी चाहेंगे। आपको लगता है बीजेपी में कभी भी कोलकाता में या वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी का गवर्नमेंट बनेगा? ये इलेक्शन में नहीं, नेक्स्ट इलेक्शन में 100% मेरे को फील है कि बन जाएगा, जिस हिसाब से वो लोग प्रोग्रेस कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब इससे मिलने गए थे दिनेश त्रिवेदी, जो टीएमसी के स्टार्टिंग फाउंडिंग मेंबर्स में से थे, बहुत ग्राउंड लेवल से काम किए, टीएमसी के थ्रू रेलवे मिनिस्टर भी रहे, एमपी राज्यसभा भी रहे। उनसे जब मिले तो उनका भी यही बोलना था कि पार्टी इज़ वेरी गुड, सुप्रीमो हैज़ अ फेस वैल्यू, ममता बनर्जी का फेस वैल्यू, उससे सब कोई वोट देता है, लोग बाकी एमएलए एमपी क्या कर रहे हैं उसको लेना देना नहीं है, सब ममता बनर्जी का फेस वैल्यू पे दे रहा है। काम जो भी हो रहा है, एग्जीक्यूट भी हो रहा है तो ममता बनर्जी के थ्रू ही होता है। उनका भी यही बोलना था कि जो बाकी पॉलिटिकल मेंबर्स है, राज्यसभा में एमपी रह गए या कोई एमएलए हो गया, ये पब्लिक के लिए काम नहीं करते। इनका रात दिन एक ही काम है कि ममता बनर्जी का तारीफ करो, पब्लिक गैदरिंग में तारीफ करो, इसमें ग्राउंड लेवल पे काम नहीं है। दिनेश त्रिवेदी 75 से राजीव गांधी का टाइम से पॉलिटिक्स में है, साथ में पायलटिंग भी किया राजीव गांधी का टाइम से। ही शुड हैव बीन द नेक्स्ट फेस फॉर चीफ मिनिस्टर अगर वो आज टीएमसी में रहते तो उन्होंने टीएमसी छोड़ के वो ऑन राज्यसभा माइक में स्पीकर का सामने आके रिजाइन दिया है। बिकॉज बहुत उनका कोवर्कर्स डेरेक ओब्रायन ये वो उनको नहीं था कि वो लोग उतना, मतलब ही वॉज नॉट बटरिंग द चीफ मिनिस्टर या बार बार पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे थे। वो अपने जिस एरिया से राज्यसभा है उसके बारे में बात करके खत्म करते, विच आई थिंक इज राइट। लोग को यही करना चाहिए। उसका कोई झगड़ा झमेला नहीं हुआ कोई पार्टी से या ममता बनर्जी से या किसी से, वो अपना करके चला गया। अभी बीजेपी में है एंड आई थिंक इन द कमिंग ईयर्स ही विल बी वन ऑफ हाईली लेवल्ड कोई पोस्ट में, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, कोई मिनिस्ट्री उनको मिल जाएगी। मिनिस्ट्री नहीं बट नॉन मिनिस्ट्री, नॉन इलेक्टोरल मेंबर ऑफ कोर्स बन जाएगा। और अगर आप बोले तो बीजेपी की तरफ से फेस कौन है चीफ मिनिस्टर का? शुभेंदु अधिकारी तो नहीं बनेगा। कैसे? ये सेम चीज दिल्ली में भी बीजेपी का है कि जो इंसान ज्यादा बोलता है वो कभी मिनिस्ट्री वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनता है। दिल्ली इलेक्शंस में इसको कंफर्म कर दिया। रेखा गुप्ता, वो तो एक पपेट है। रेखा गुप्ता इज जस्ट अ पपेट। हाँ तो वही, आप बिना पपेट का बीजेपी जस्ट नीड अ पपेट चीफ मिनिस्टर नाउ। ऑफ कोर्स शुभेंदु अधिकारी अभी भी चैलेंज किया है भवानीपुर से, हम लोग के एरिया से, जो हम लोग का वार्ड है वहां से ममता बनर्जी एमएलए सीट लड़ती है, बोला वहां से खड़ा होके हराएगा भवानीपुर से ममता। ये कैसे पॉसिबल है? नंदीग्राम में हराया अपने एरिया से तो दीदी को। हाँ लास्ट इलेक्शन में। तो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ आवर सीएम। रीजन है क्योंकि आप हिस्ट्री उठा के देखें कितनी फीमेल सक्सेसफुल लीडर है। बट ये सक्सेसफुल लीडर का हम आपको नहीं बोलते हैं। शी वॉज द ग्रेट अलायंस ऑफ अटल बिहारी का सरकार में, शी वॉज इन फेवर ऑफ बीजेपी, वो बीजेपी का साथ लड़ी है। बट ये तो कांग्रेस के साथ थी। नहीं, जरा इसके बारे में बताएं अगर मुझे ज्यादा। आप बहुत फेमस एक रील देखते होंगे लालू प्रसाद यादव पे बोलती धुर पगड़ी रिगार्डिंग द मिनिस्ट्री, शी वॉज विद अटल बिहारी वाजपेयी, वो बीजेपी में थी उस टाइम। ओके, वो उसका साथ अलायंस की थी, वो कांग्रेस के साथ नहीं आई थी उस टाइम। वो सबसे अलग हुई थी। आज जो इंडिया गठबंधन में टीएमसी है, उस टाइम वो इंडिया गठबंधन, उनका गठबंधन बीजेपी का साथ एनडीए था का सरकार, और वो उनको सपोर्ट की थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव बोलता भी है धुर पगली, नहीं मिलेगा तो नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा। तो वो उस टाइम वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में थी। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कमिंग 5 years 6 years अगर टीएमसी का थोड़ा पिलर्स हिला तो वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा, वो सरकार नहीं बनाएगा। हर जगह बॉम्बे का सरकार देख लीजिए, एनसीपी टूट गया। आज दोनों भाई, दोनों आपका शिवसेना का दोनों भाई साथ में आ गया। कल संडे के दिन वो लोग अपना एक दिन पहले दोनों भाई साथ में आ गए। जो मेन राइवल्स था जिसके वजह से पार्टी टूटा था, वो लोग ही साथ में आ गया। ओके, तो ऑफ कोर्स ये पॉलिटिकल में आप कुछ एनालाइज नहीं कर सकते। टेम्पररी इंटरेस्ट, नो परमानेंट फ्रेंड्स। शरद पवार को उसका ही भतीजा छोड़ के चला ही गया, तो एकदम आउट ऑफ ब्लू मून एनसीपी टूट गया। नहीं टूट, शरद पवार इज अ पीएम फेस। इंटरेस्टिंग। आपके हिसाब से मुस्लिम्स
जो वोट बैंक है, इसको देखते हुए ओवैसी कभी बंगाल में एंट्री कभी नहीं करेंगे? आएगा, नहीं आएगा, आएंगे नहीं या आने नहीं दिया जाएगा? आने नहीं दिया जाएगा और आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएंगे? अब बहुत कोलकाता में कट्टर मुसलमान बोल के कुछ नहीं है, ओके, दे आर वेरी डाइवर्स्ड। दुर्गा पूजा में पंडाल भी घूमने जाएगा, क्रिसमस में पार्कस्ट्रीट भी घूमेगा, वैसा वाला है। अब आप ओवैसी का कोई भी स्पीच देख लीजिए, वो एक्सट्रीमिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट है। कोलकाता में एक्सट्रीमिस्ट क्राउड नहीं है, चाहे वो कोई भी लीडर हो, चाहे वो बीजेपी हो जाए या कुछ भी TMC हो धर्म जाए, का या मामले में आप नहीं जीत एक्सट्रीमिस्ट सकते, नहीं मिलेगा, नहीं। एक्सट्रीमिस्ट नहीं मिलेगा, राइट नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम झमेला नहीं होगा। बट आजकल वो तो ये अभी सब मध्यम चीज़ें ग्राम में चल रहा है, बट वो सब चीज़ों को पॉलिटिकलाइज किया जा बस। रहा है। इसलिए आपके हिसाब से ग्राउंड लेवल पे जो इन्फ्लुएंस है पावरफुल लोगों के, जैसे कि कलीम ग्रुप्स, जैसे अभी आपने संबिया, शौराब, ये फैमिली हो गई, फिर गोयनका भी एक टाइम पे ग्राउंड लेवल पे थे बट वो अभी सेंट्रल की तरफ मूव हो गए, और भी बड़े बड़े जो पावरफुल लोग, इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन से बिजनेसमैन है? जावेद अहमद खान भी एक पॉलिटिकल लीडर है बट ही इज़ ऑल्सो अ बिजनेसमैन। ऑफ कोर्स। देखिए, सब सेक्टर डिवाइडेड है। ओके, EM बाईपास, आपके तोपसिया, हिसाब से इन कस्बा, लोगों में राइवल है? नहीं, कोई कोई राइवलरी rivalry नहीं नहीं है। है। सब पैसा का बात है, जिसका पास पैसा है उसका कोई राइवल नहीं है। आप बीजेपी भी करिए, आप TMC भी करिए, आप कुछ भी करिए, अगर आपके पास पैसा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से करंटली कलीम ग्रुप ऑफ कोर्स बहुत हाइप्ड है कोलकाता में, उसका अच्छा, ही कैन बी अ चेंज इन पॉलिटिकल। अगर आज उसको ऑप्शन मिले तो सना अहमद का हिला सकता है। Okay. सना अहमद तो क्या, वो अगर सिर्फ वो काउंसिल में क्यों आएंगे? इतने MLA पैसे बन तो वो सकता है, MLA भी MLA बन तो सकता है, एंड MLA जीत भी जाएगा। आपके एरिया की MLA नैना बंदोपाध्याय है, हाँ। ठीक है, तो आपको लगता है वो उनको बीट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स बीट कर सकता है, बहुत पब्लिक फॉलोइंग है, बहुत आदमी लोग जान पहचान में है, एंड कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है तो उसके साथ भी गलत नहीं होगा। ओके, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर कल को पॉल्टू भाई खड़ा होता है तो जीत जाएगा, कोई डाउट ये नहीं, पॉल्टू नो भाई डाउट। कौन है? जो कलीम ग्रुप के वन ऑफ सन्स Sons। में, हाँ। ओके, मैंने सुना है इनका बिजनेसेस अदर कंट्रीज में भी काफ़ी Of course एक्सपेंडेड है, है, हाँ, हाँ। जैसे कि दुबई हो गया या फिर कनाडा कनाडा हो गया, जी, इवन द अमेरिका में भी हाँ है। हाँ हाँ। तो आपको लगता है ये कभी पॉलिटिकली इन्वॉल्व होंगे इन फ्यूचर? उनको जरूरत नहीं है पॉलिटिकली इन्वॉल्व। Because इंसान तब होता है जब जिसको पैसा का बहुत जरूरत होता है, या वो ट्रू डाई हार्ड फैन हो। आई एम अ बिग फैन ऑफ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। ओके, हम आतिशी से भी मिले हुए, वेरी गुड पॉलिटिकल एजुकेटेड। एजुकेट आपको TMC में एजुकेटेड पॉलिटिशियन बहुत कम मिलेगा। TMC आप में गिना दीजिए, महुआ मित्रा और डेरेक ओब्रायन, और हाँ, यही दो को छोड़ के आप कोई बताइए। नहीं है आपके पास, आप कोई ऑप्शन, आप कुछ तो नहीं देख आपको नहीं सकते। लगता कि पब्लिक को ज्यादातर ये देखना चाहिए कि वो अपने लीडर को कैसे चुन रहा है, उनके अंदर क्या क्या तो अरविंद क्वालिटी? केजरीवाल का एक ही प्रॉब्लम हो गया, उसका घर बनाना। घर तो लोग तो यहाँ पे नहीं, बस अब जैसे हम लोग का CM का फेस है कि आज भी वो खोला टाली बाड़ी में रहती है। ये तो कुछ एक्स्ट्रा हो गया ना, इसकी जरूरत नहीं, है ना, अगर आप अच्छे आज- से रहना, you अगर are representing आज- my state, you should be looking nice and you अगर should be आज living nice. नहीं, बट वो There's तो nothing मोमेंटो wrong में in it. था नहीं, वो हाँ? तो मोमेंटो में था ही नहीं। वो तो ताज जिंदगी यही बोला कि बिना सिक्योरिटी का रहेंगे, अपना गाड़ी में घूमेंगे, वैगन आर ब्लू कलर का लेके घूमता था। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो भी आता है, करता है। अरविंद केजरीवाल ने भी मिस्टेक किया, जो उसने बोला वैसा ना करके उसने अपने ऊपर भी ज्यादा ध्यान दिया। इसके बारे में बताया। उसका घर का लेके जो बात हुआ था, हम्म। शीश महल, जिसको सब मेन मोटिव मेरे हिसाब से वही था, प्लस उसके ऊपर पहला बार ऐसा हुआ सिटिंग मिनिस्टर को जेल भेज दिया, सिटिंग डिप्यूटी मिनिस्टर को जेल भेज दिया, सब फॉल्स एलिगेशन था। ही वॉज नॉट करप्ट करने के लिए उसका पास बहुत ऑप्शन था ऐसा, एंड वो बहुत डेवलप किया एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर, बट क्या फायदा, पब्लिक तो फिर भी उस गवर्नमेंट को हटा दिया। क्योंकि करप्ट था। पब्लिक के नज़र में आया करप्ट है, पब्लिक देखा कि एजेंसीज जेल मैं ये भेज कहता हूँ दिए। कि ठीक है करप्ट है, बट उसने आपके गवर्नमेंट को, जो इससे पहले गवर्नमेंट थी उससे कई ज़्यादा दिया। एजुकेशन सिस्टम दिया, हेल्थ केयर सिस्टम दिया, ट्रांसपोर्टेशन दिया, वुमेन सेफ्टी दिया। उसके बावजूद भी अगर आप अपने सिटिंग गवर्नमेंट को चेंज कर देते हो
तो what you are getting in return now everybody is watching. तो नाउ एवरीवन इज क्राइंग एज वेल। जब से झुग्गी टूटा, लोग के पास घर नहीं है रहने का, सरोजनी नगर मार्केट जो इतना दिन से एस्टैब्लिश था टूट गया। सेम जामा मस्जिद में भी, आपका पुराना दिल्ली में भी लाल किला का पास भी हुआ था कि सबको हटाने बोल दिया था, बट अब जाके देखिए क्या डेवलप किया है। पूरा रेड फोर्ट एरिया कंप्लीटली डिफरेंट, कितना मॉडर्न कर दिया। अब वो टूरिस्ट स्पॉट हो गया, पहले वहाँ पे चलने का जगह नहीं था, अभी आपको अच्छे से कर दिया। बीच का सब स्टॉल्स हटा के साइड में कर दिया, गार्डन बना दिया, रिक्शा चल रहा है, अब आप वहाँ पे जा सकते हैं रिक्शा से। पहले ये चीज अच्छा नहीं हुआ? था। ऑफ कोर्स अच्छा था, बट But तो वहाँ गवर्नमेंट के चेंज लोग- होना वाज नॉट नीडेड एट द मोमेंट। एक और चांस देना चाहिए था, बट बीजेपी इसको जो मीडिया आईटी सेल जो फैलाया है पब्लिक को न्यूज, उस PR तरह टीम- से PR टीम ने अच्छे से हम बहुत अच्छा काम किया है। बट बिकॉज क्योंकि कोई गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल यूनिट 200 यूनिट्स फ्री देता, हम उस टाइम दिल्ली में थे, 24 आवर्स एसी चलता था, फिर भी बिल 1000-1200 से ज़्यादा नहीं आता था। Okay. तो ये सब चीज़ अब कोई गरीब का हिसाब से अगर देखे, कोई जो कमाता होगा महीना में 10,000, अगर उसका 500-800 बिल 1000 बिल आता होगा, कोई रिक्शा वाला है कुछ, वो माफ़ कर दे रहा है सरकार। ऐसा कोई काम नहीं किया था गवर्नमेंट आज तक। एंड दिल्ली इज़ ह्यूज, पॉपुलेशन इज़ ह्यूज, कलकत्ता वेस्ट बंगाल के हिसाब से बहुत कम है, बट ये चीज़ वेस्ट बंगाल तो ट्राई भी नहीं किया, सोच भी नहीं सकता ना, सोच भी फिर नहीं सकता। प्लस आतिशी जो चीफ मिनिस्टर बनी व्हेन अरविंद केजरीवाल जेल में था, वो बहुत शी इज वेल एजुकेटेड। आप उससे बात करिएगा, आपको समझ में आएगा कि नहीं पढ़ा लिखा है। सो ये क्लियर मैसेज है, आप अपने लीडर को इन रिक्वायरमेंट्स के साथ चुने कि सबसे पहले तो वो वेल एजुकेटेड होनी चाहिए और वो नॉनसेंस बात ना करे, किसी भी तरह का नॉनसेंस बात, इट डजंट मैटर वो आपको पसंद आता है या नहीं पसंद आता है। सफेद कपड़ा ओ मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा ने मुझे भेजा है। आपके फेवर में है या नहीं है फेवर में, लेकिन अगर वो नॉनसेंस है, इट्स अ रेड फ्लैग, इट्स अ बिग नो। ऑफ कोर्स। अब जैसे क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि सीएम फेस कौन बनेगा बीजेपी का, शुवेंदु अधिकारी कभी नहीं बनेगा। कोई सेकंड पर्सन आएगा जो बहुत ज्यादा सेंटर का पॉपुलर इशारा नहीं में हो, चलेगा। जो बहुत ज्यादा पॉपुलर सेम नहीं हो। चीज दिल्ली में भी देखे आप रेखा गुप्ता को, सेम चीज बॉम्बे में भी देखे एकनाथ शिंदे एकनाथ शिंदे। और अजीत इसका लेके, दोनों में से इसको हटा के बिहार में फडणवीस क्या को होगा? बना। बिहार का इलेक्शन एकदम नजदीक है और नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, नीतीश ये कुमार सभी CM जानते नहीं हैं। बनेंगे। इवन तो बीजेपी जीत भी जाती है तो भी वो नीतीश बहुत कुमार नहीं फेमस बनेंगे। बंदा है जो अभी जो बहुत ज्यादा आईटी सेल उसको बढ़ावा दिया हुआ है, प्रशांत किशोर। मेरे हिसाब से उतना नहीं आएगा क्योंकि बहुत सबर्ब्स एरिया में, बहुत जो गांव के एरिया में, वहां पे अभी तक उसका पहुंच नहीं हुआ है। अब बिहार को आप आईटी सेल से नहीं जीत सकते हैं, आपको काम दिखाना होगा। आई डोंट थिंक सो, काम की भी जरूरत है वहां पर, क्योंकि बिहार डिवाइडेड है बहुत सारे सेक्टर्स में, जाति के अंदर भी जाति के है अंदर बहुत, वहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं है, वहाँ हिंदू मुस्लिम है, फिर हिंदू के अंदर अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दलित, ब्राह्मण, यादव 10 तरह के। बट अब वहाँ भी चेंज divide है। जरूरी है, बट नो डाउट क्राइम रेट एज पर व्हाट बिहार 10 साल पहले 15 गुंडा साल राज, पहले वो था, वो जो जंगल राज था उसको वो तो खत्म नीतीश हो कुमार ने गया। खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर लोगों की तो ये भी कंप्लेंट्स है ना, 6-6 महीने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं आती है। मेरे जानने वाले काफ़ी है बिहार में, वो कहते हैं भाई हम गवर्नमेंट टीचर हैं बट 6 महीने से हमारे पास सैलरी नहीं आई है। ठीक है, मेरी वाइफ को काम करना पड़ रहा है, मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है घर चलाने के लिए, मुझे ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी मुझे एक्स्ट्रा ट्यूशन देनी पड़ रही है अपना घर चलाने के लिए 6-6 महीने। इसका क्या इलाज? अभी रिसेंटली प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू में कोट करते हैं कि गुजरात इलेक्शन में बोला कि हम सोलर पैनल ला दे रहे हैं, बहुत बड़ा काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा किसने गुजरात बोला का चेंज कर देंगे, मोदी। ओके, वे सेम कुछ दिन बाद, ये सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उनका बिहार रैली था तो उसमें बोले कि हम सबको 4 किलो अनाज देंगे। तो वो डिफरेंस देख रहे हैं। तो ये तो माइंडसेट इतना निचोड़ दिया है लोगों का। बट वो 4 किलो में भी वो उसमें जीत खुश है। सकते हैं। हाँ, हाँ, खुश है खुश है ना, उसमें क्योंकि खुश वो है। सरकार क्योंकि ज्यादा लोग यहाँ एक्सपेक्टेशन कहते ही हैं ना नहीं कि है। हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें कपड़ा नहीं चाहिए, हमको मोदी चाहिए, ये वाला स्लोगन है ना। बट ये भी सिर्फ जैसे हमारा ममता बनर्जी का फेस वैल्यू आपको वैसे मोदी। देखिए, मैं इसको पॉलिटिकलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इंसान अपने इन्फ्लुएंस से लोगों को
गोबर खिला दे रहा है, वो इंसान अपने इन्फ्लुएंस से ये सब चीज़ वोट तो ले ही सकता है। ऑफ कोर्स ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। और उसका बात में नो, मैं आई डोंट नो उसके अंदर क्या कला है कि वो ढाल लेता है इंसान को अपना अपना चीज में। नो मैटर व्हाट ही सेज, लोग मान लेते मेरे हैं। भाइयों बहनों, दिल्ली में भी बोला था 100 दिन के अंदर सब वुमेन्स को 2000 करके मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिला, सब जीरो। कैंसिल हो गया, बट जो मिल रहा था वो भी बंद हो गया। बट वो नेक्स्ट इलेक्शन भी जीत सकता है, उसके अंदर वो कैलिबर है कि वो लोग को इतना आपको पागल नहीं लगता बना इसमें सकता है। वोटिंग में धांधली हो रहा है? बट पब्लिक वोट भी तो दे रहा है। एग्जैक्टली। एट द एंड ऑफ द डे आज इंडिया डेवलप नहीं हो रहा बाकी सब कंट्रीज से। आप पोर्चुगल देख लीजिए, स्पेन देख लीजिए, ये सब बहुत छोटा है। ये हुआ है कि इंडिया ग्रो कर रहा है, बिकॉज व्हेन यू गो टू द वेस्टर्न कंट्रीज एंड देन यू हैव टू कंपेयर विद द अदर वेस्टर्न कंट्रीज टू इंडिया, तो इंडिया उसके सामने भी नहीं है। मतलब कि आप जीडीपी से नहीं कंपेयर कर सकते अदर कंट्रीज को। आपका जीडीपी पर कैपिटा में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अरे भाई जापान को बोल रहे हैं पीछे छोड़ा, आप जापान एक बार खाली यूट्यूब में देख जापान की लीजिए। पॉपुलेशन कितनी है? नहीं, आप सिर्फ Let's यूट्यूब suppose में एक देख सिंपल लीजिए। एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके घर में 5 लोग हैं, ठीक है, मेरे घर में 3 लोग हैं। आपके घर में आ रहा है 1 लाख रुपये महीना, ठीक है। अब मेरे घर में आ रहा है 80,000 रुपये महीना, ठीक है। तो आपका 1 लाख रुपये 5 लोगों में डिवाइड हो रहा है, मेरा 90,000 रुपये 3 लोगों में डिवाइड हो रहा है। तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली हुआ? 90,000 वाला जिसके 3 आदमी, लेकिन 1 लाख रुपये तो आपके घर में जा रहा है। बट खाने वाला भी तो था ना। यही तो नहीं समझ रहे लोग। यही जरूरी है। यही तो नहीं समझ रहे। आपको लगता है कि अच्छा, आपकी एक अच्छी बैकग्राउंड भी है कोलकाता में, और आप अच्छे फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियली बोल दे, या फिर आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी है। आपके फैमिली मेंबर्स में से या आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपको इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट आपके वार्ड में ही, क्योंकि आप तो खुद खुश नहीं है उस वार्ड मेंबर से? क्यों? मेरे पापा अगर- का है कि ही इज नॉट, ही डजंट, उनको चाहिए नहीं कि वो पॉलिटिशियन बने, बट सपोर्ट करते हैं उनके बाकी जो रिश्तेदार बिहार में अभी पैक्स से इलेक्शन लड़ा, जीता, उसको फोर्स कर रहे कि विधायक बनो, ये वो नेक्स्ट इलेक्शन में, तो वो सपोर्ट करे, बट खुद कभी नहीं आएंगे इसमें। मेरे को पर्सनली बनना है, फंड्स चाहिए, त्रिपाठी को फंड्स चाहिए। फंड्स तो ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है, या फिर अगर आप रेडी होंगे तो फंड्स नहीं अरेंज हो सकते हैं, लेकिन आपने कभी इस बारे में सोचा भी है? हाँ, एक स्टेबल बिजनेस हो जाए, उसके बाद ऑफ कोर्स अगर मेरे पास स्पेयर में 1.5-2 करोड़ रुपया होगा तो ऑफ कोर्स इलेक्शन लड़ेंगे। ओके, अपने वोट से ही? अपना वोट से हराना है। तो आपके वोट से तो मंजर इकबाल है एमएलए, नहीं, काउंसलर नैना बंदोपाध्याय, काउंसलर। काउंसलर तो- मंजर इकबाल है, बट हम सन का वोट से लड़ेंगे बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट। आपका कुछ What? पर्सनल ग्रजेस है क्या हसन अहमद के साथ? कोई पर्सनल ग्रज नहीं, बहुत वीक कैंडिडेट है, उनको हराना बहुत इजी है। तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं हरा पा रही है, सीपीएम क्यों नहीं हरा पा रही है, अगर इतना वीक कैंडिडेट? पैसा, फंड्स। पैसे नहीं है तो कांग्रेस में पार्टी फंड्स नहीं है क्या? कांग्रेस उतना नीचे लेवल में देखता नहीं है, विच इज द ओनली रीजन व्हाई आई थिंक कि कांग्रेस आ भी नहीं रहा है सेंट्रल में। क्योंकि वो सोच रहे सिर्फ ऊपर लेवल पे जीतेंगे और Exactly. ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेंगे या ग्राउंड लेवल पे ध्यान नहीं देंगे, तो Exactly. इसलिए भी। क्योंकि आप इंदिरा गांधी का टाइम से देखिए, वेरी पावरफुल लीडर, उस टाइम भी जैसे आप पहले बोले इंडिया का सब नेबरिंग कंट्री से झमेला था, यूएस से अकेला लेडी लड़ ली रशिया का सपोर्ट में, बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलाई। वैसा पॉलिटिकल व्यू राहुल गांधी में 10% भी है तो बहुत है उतना, वैसा हिम्मत बीजेपी का कोई गवर्नमेंट का कोई पॉलिटिकल क्योंकि लीडर ऐसा भी नहीं तो हो सकता है ना कि पहले की जो पॉलिटिक्स थी वो कॉर्पोरेटली लीडेड नहीं थी। आज आप का पाकिस्तान को मार सकते हैं नो मैटर व्हाट। एग्जैक्टली। आप पॉलिटिकली कनेक्टेड रहिए, बिजनेसमैन के थ्रू देखिए, आप पाकिस्तान को मार सकते हैं जब मर्जी तब, एंड यू विल विन। रशिया आपका सपोर्ट में रहेगा, आपसे यूएस फाइट भी करेगा बट फ्रंट फेस नहीं करेगा। हाँ, अगर ये ट्रम्प का सरकार में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट बाइडेन का सरकार में तो 100% कश्मीर आ सकता है। बट चाइना तो चाहता है इंडिया वॉर में आ जाए, और जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली वीक हो जाए। उससे चाइना से हम ऐसे भी वीक हैं, अगर और भी वीक होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम द
थिंग इज इंडिया में रिचर इज गुड इन अ गुड लेवल, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर है वो आज भी स्ट्रगल करते हैं। एंड द ओनली रीजन वाई कि रिच का अकाउंट उनका पे आता है जो साल का 1 करोड़ से ऊपर काम करते, दे आर कंसिडर्ड एज रिच। तो वो ग्रोथ लेवल ही नहीं है जो आप चाइना से कंपेयर कर सकते हैं, या चाइना को बहुत क्योंकि बेनिफिट वो होगा इंडियन प्रोडक्टिविटी मार्केट। नहीं है, वो Exactly. क्रिएटिविटी नहीं है। नो मैटर आप वी आर जस्ट जितना, सर्विस, हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइड बस करते हैं, बस that's it। हम लोग कस्टमर सर्विस हाँ, में बहुत exactly। एक्सपर्ट है। बट आपकी सिटी में या हमारे सिटी में ही कहते थे, साइबर क्राइम का रेट्स बहुत ज्यादा हाई बहुत है। ज्यादा, क्योंकि इसके जितना लिए- आईटी टेक है वो सब सीसी बॉयज हो गया है। ओके, प्रॉब्लम ये है, जितना तो आईटी या काम भी कर रहा इसके है, लिए गवर्नमेंट कुछ करनी गवर्नमेंट का हाथ है इसमें। गवर्नमेंट फुल सपोर्ट देता है, पुलिस प्रशासन फुल सपोर्ट। ऐसा क्यों? आप ऐसे कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। जब बहुत बहुत पैसा है भाई, कोई कंट्री का जीडीपी गिरा देता है 1% सिर्फ साइबर क्राइम से। 100% इंडिया से ही होता है, जिसमें से आई थिंक 75 to 80% लोग कोलकाता के हैं। ओके, It's an insult to be a citizen from Kolkata in any other country where people don't trust you because कि आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं। एंड भाई चोरी, इसका माँ का पूरा अकाउंट खाली, $1 million, $500,000, जूता का डब्बा, कैश, वायर, बीटीसी, सब चीज कुछ नहीं छोड़ा। अब तो वो लोग अपने लॉयल कस्टमर्स भी बना दिया। अब यूएस का लोग भी वैसे हो गया कि उसको अब घर का दामाद बना दिया। अच्छा जरूरत है मेरा अकाउंट से मत लो, हम तुमको $5,000 भेज दे रहे हैं। तो ये सब गवर्नमेंट अरेस्ट भी होता है। ओके, जॉइंट सीपी क्राइम रुपेश कुमार, वेरी गुड ऑफिसर, आके रिपोर्ट भी किया अच्छे। बट लो लेवल में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है वो लोग आगे ही नहीं बढ़ाते, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते कि उनको बड़ा लेवल का कुछ वो हो, कि कोई अच्छा सेंटेंस हो। मैक्सिमम 15 to 20 days, 1 महीना, उसके बाद बेल आएगा, 31st डे में बटन स्टार्ट हो जाएगा। ये बटन इज द मेन रीजन वाई कि कोलकाता में ग्रोथ नहीं है। पीपल डजंट वांट टू स्टडी, डजंट वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट सिटीज, क्योंकि वो इजी पैसा है। 6 महीना में अगर आप 10 लाख भी कमा लिए तो आप पूरा सैलरी, आप उतना तो कमा नहीं पाइएगा कॉर्पोरेट काम करके। बेसिक सैलरी जो कोलकाता में 12, 15, 13 हज़ार रुपये है, अमेजोन जैसा कंपनी जो प्रोवाइड करता है, या आप कोई भी टेली परफॉर्मेंस देख लीजिए, 8,000, 9,000 से स्टार्ट करता है कॉल सेंटर एम्प्लॉयज़ को। कोई क्यों अपना टाइम वहाँ इन्वेस्ट करे, जब वो देख रहे हैं 6 महीने में अगर मेरा एक सेल भी आता है तो हम 10 लाख कमा के खुश है। एंड ऑफ कोर्स पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, बहुत पुलिस को पैसा है इसमें, बहुत पैसा, जगह जगह रेड होता है, लोग रात रात भर में छूट भी जाते हैं। रेड्स में 1 करोड़ 1.5 करोड़ कैश पकड़ाता है। इतना हवाला का पैसा कहाँ से घूमता है? इट्स नॉट ईजी कि गवर्नमेंट का आँख के नीचे से इतना बड़ा काम हो रहा है, गवर्नमेंट को कोई आइडिया नहीं है। अगर कोई कंट्री का जीडीपी गिरा देता है साइबर क्राइम, तो स्टेट को असर नहीं होगा, स्टेट को नॉलेज भी नहीं आएगा। कंट्री का गिरा दिया, यूएस ढक देगा, खाली 1% में इंडिया को कवर कर लिया, तो उस लेवल का स्कैम है। तो ऑफकोर्स है, लीड्स कहाँ से आता है? खुद के लोग करते हैं। अगर हम आज अमेजोन में काम करते हैं, यूके में डेटा प्रोटेक्शन इज अ वेरी बिग थिंग। इंडिया में कोई डेटा प्रोटेक्शन का बात नहीं। उसको पता है वो अमेजोन का डेटा बाहर जाके बेचेगा, उसको 1000 शीट का कोई 1 लाख रुपया तो दे देगा। तो वो क्यों काम करेगा? वो 6 महीना काम करके 10,000 नंबर निकालेगा, 10 लाख रुपया कमा लिया, दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लेगा, खत्म हो गया कहानी। तो ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। उसमें जेल भी जाना होगा तो कोई बात नहीं है, 1 महीने में तो आ ही जाएगा। सीसी बॉयज बहुत हरामी है, इसलिए कोलकाता का ग्रोथ नहीं। सीसी बंद करना होगा। तो ये बंद कैसे होगा आपके हिसाब से? ये कैसे बंद किया जा सकता है? करना नहीं चाहते लोग या फिर किया नहीं जा सकता? थोड़ा सा रूल्स चेंज करना होगा। पुलिस रिमांड में तो आता है बट नेक्स्ट हियरिंग में बेल हो जाता है। भाई बड़ा बड़ा यूएस का यूट्यूबर्स ये लोग रिपोर्ट करते हैं पुलिस को विद लोकेशन एवरीथिंग। उसमें भी बोलता है कि अपनी थाना ऐसे कंप्लेन करें। भाई वो यूएस में बैठा हुआ है, वो कहाँ से तेरा थाना में आके कंप्लेन करेगा? अरे थाना আসবেন না কি রকম করবো, बट वही जगह में वो रेड भी मारेगा, रिकवरी भी होगा और फिर उसका बेल भी हो जाएगा और अलग से सेटअप। तो 10-15 लाख कोई बात नहीं है। कोलकाता में कंस्ट्रक्शंस आजकल बहुत, आई मीन रियल एस्टेट काफ़ी बूम कर रही है। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या लोकल इन्वेस्टमेंट है? फॉरेन ही है बट लोकल इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि
कॉल सेंटर लोग फॉरेन से पैसा लाके इंडिया में कन्वर्ट क्या मतलब हुआ इसका? ये पूरा स्कैम का पैसा है। तो बेसिकली बट इसमें भी ऐसा है कि हम लोग का लोग इतना आदमी है जो ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए, क्योंकि इनका पास पैसा खुद का काम आया हुआ नहीं है। 1 करोड़ पैसा वाइट करना है, 5 लाख रुपए दे दिया, काट लो भाई वाइट करके, हमको 95 दे दो। 2 करोड़ है, कोई बात नहीं भाई, आप तो 15 ये लाख कहाँ ले होता है? लिए। ये कौन करते हैं ये सारा? हवाला वाला लोग, बड़ा बड़ा Okay. बिजनेसमैन लोग, बड़ा बाजार पूरा इसमें बट चल आप तो रहा कह है। रहे हैं कि ये लोग कंस्ट्रक्शन साइड में भी इन्वेस्ट करते हैं बट और कंस्ट्रक्शन में आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते ना बिना वाइट पैसा का। बट लेट्स आपको वाइट सपोज पैसा कि तो चाहिए ना। लेट्स सपोज आप एक बिल्डर है और मैंने आपको 1 करोड़ दिया है कि आप मेरा पैसे से ये बिल्डिंग बनाइए और मेरे को आप एक लमसम शेयर दे दिए, ऐसा भी होता है? हो सकता है, होता है। खुद का नाम पे नहीं। अभी तो मोस्ट जो अभी फेमस चल रहा है, खटाल खोल लेना, Okay. डेयरी फार्म। डेयरी फार्म। बहुत पैसा, डेयरी फार्म 2 महीना का में 1000 करोड़ का काम हो रहा है। ओह 10 15 लाख का गाय खरीद ले रहा है, 20 लाख का गाय खरीद ले रहा है। तो और वो कच्चा पैसा आप लगा सकते हो उसमें, आप उसको पक्का का थ्रू ले भी सकते हैं। पूरा पैसा ब्लैक वाइट हो जा रहा है। कंस्ट्रक्शन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कंस्ट्रक्शन में आप मेरे को पैसा दे दिए 1 करोड़, हम एज अ कंस्ट्रक्शन 1 करोड़ का मटेरियल खरीद लिया, आपका नाम पे 10% 15% पैसा दे के आपको हटा दिया, हम आपको वाइट ही पैसा दे दिया। हम आपसे 20% विदाउट इन्वेस्टमेंट का पार्टनरशिप भी कर लिए। गवर्नमेंट के पास तो कोई वो नहीं है, बट गवर्नमेंट को बहुत पता है। अच्छे से पता है। पता है। आप कोई भी सिटी में कैश फ्लो हो रहा है, गवर्नमेंट को नॉलेज नहीं है? ऑफ कोर्स नॉलेज है। कैश ऐसा नहीं है कि आप आ गया सिटी से और सिटी से चला भी गया और सिटी को कोई नॉलेज नहीं है, नॉट पॉसिबल। आपका बैंक ट्रांजैक्शन तो हो रहा है ना, वो पैसा एट द Exactly. एंड ऑफ द डे अकाउंट्स में तो आ रहा है ना। बट आप कहने बेनामी संपत्ति, बेनामी 10 एक चीज को 10 जगह स्प्रेड कर दे रहा है। एक कॉल सेंटर फैमिली जिसका फैमिली में 15 जन है। अब तो ऐसा भी है कि अगर कोई कॉल सेंटर कर रहा है, उसकी बहन है, तो उसका शादी भी कोई कॉल सेंटर वाले से हो रहा है। रिसेंटली मटिया बुरुज में हुआ, साहिल खान आ गया मटिया बुरुज में, इतना बड़ा यूट्यूब इन्फ्लुएंसर। वो दुबई में बैठा हुआ है, आई कांट नेम देम, अच्छा पावरफुल इंसान है, पॉलिटिकली भी कनेक्टेड है। उसके साथ श्रीशांत, साहिल खान, उर्वशी रौटेला, ये लोग सब मैच देखने गया। तो अब समझ रहे उसका क्या दबदबा है कि ये सब आदमी को अपना साथ रखता है। प्राइवेट उसका खुद का दुबई में वर्ल्ड कप जो अभी हो रहा था, उसका खुद का लाउंज था एंड उसमें सिर्फ उसी का आदमी लोग बैठा हुआ था। वेदांत महाजन MVM बोल के पार्टी कराता है यूके में, यूएस में, वेरी फेमस पर्सन, ओरी, सब कोई था। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस लेवल का पैसा कमाए। अवैध कॉल सेंटर के सबसे बड़े शातिर कहे जाने वाले वदूद अहमद को अब 14 दिन जेल में गुजारने पड़ेंगे। तो उस लेवल का पैसा कमा के ऑफ कोर्स वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करके दुबई चला गया। मेरे हिसाब से दुबई में सबसे पहले बैन लगाना चाहिए, कोलकाता पासपोर्ट का कोई नहीं घुसेगा। अगर आप वाइट में पैसा नहीं ला रहे, आप नहीं कर सकते। दुबई इज हब, क्योंकि BTC है। दुबई को सिर्फ पैसा से मतलब है। आपके पास पैसा, यू कैन लीड अ लाइफ। कहाँ से लाए नहीं लाए वो आपका मैटर नहीं। हाँ, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब आप यूज हो जाते हैं तब आप पकड़ाते। अभी बलविंदर सैनी गया है, ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट शॉट इंडियन बिजनेसमैन दुबई कैन एवर हैव। उसका तरह कोई बिजनेसमैन नहीं आएगा। बिजनेसमैन था बलविंदर सैनी, अभी अरेस्ट हो गया हवाला का केस में। कोलकाता में? नहीं, आई थिंक ही इज बेस्ड इन मुंबई और गुजरात, समवेयर लाइक दैट। सिंधी फैमिली से है, बट उसका लाइफस्टाइल पूरा अरब्स का तरह, रॉयल फैमिली से के साथ उठना बैठना, क्राउन प्रिंस सऊदी के साथ उठना बैठना, जॉर्डन का आदमी लोग का साथ उठना। ही वॉज वेल कनेक्टेड पॉलिटिकली, हैविंग बुगाटी, पूरा उसका खुद का अपार्टमेंट, 3 बुगाटी, 4-5 रोल्स रॉयस, अच्छा यूट्यूबर, बॉलीवुड स्टार उससे मिलने आता था जेल में मनी लॉन्ड्रिंग का केस में। तो उस लेवल का दुबई आपको अलाउ करता है कि आप करो। कंट्री का तो ग्रोथ हो रहा है पैसा से, बट उनके पास भी लिमिट है कि इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाओगे। यहाँ पे हम तुमको कंट्रोल करेंगे, लिमिट में रहो। बहुत आदमी है जो वहाँ का बैंकिंग सिस्टम को फ्रॉड करके वापस जा नहीं पाया, बैन हो गया है। आपका दोस्त भी है उसमें एक बट मेरे जान पहचान में भी कोलकाता में अच्छा टेक्सटाइल का काम है। आई थिंक समवेयर अराउंड 500 करोड़ लेके वो दोबारा जा नहीं सकता है। ही कांट फ्लाई टू दुबई एनीमोर। तो इसलिए लोग ज़्यादा ये कॉल सेंटर बॉयज दे वांट टू गो टू दुबई कि वहाँ इजी एस्केप है।
पैसा भी इजीली आ जाता है, लाइफस्टाइल भी अच्छा है, लाइफस्टाइल सेफ्टी भी है, बट वो सिक्योरिटी भी। कॉल सेंटर वहां से नहीं ऑपरेट करता है, वो Exactly. कोलकाता वो से ही हो, कोलकाता से ही होता है। क्योंकि वहां पे विद इन मिनट्स आपका घर पुलिस तो आएगा। आज के टाइम पर आप कोलकाता के जो यूथ्स हैं जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कॉल सेंटर्स लोगों को वाले को देख करके कि ये लोग दे हैव गॉट मनी, दे हैव गॉट लेविश लाइफ, दे आर लिविंग देयर लाइफ, जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कर लेते हैं, पैसे कमा लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, जॉब्स तो वैसे भी नहीं है, इन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? पहला। दूसरा, अब जो नेक्स्ट ईयर कोलकाता में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, तो आप पब्लिक को क्या बोलेंगे कि क्या देख करके वोट करो? तीसरा, कि पब्लिक को खुद में क्या ठीक होना ज़रूरी है या नहीं है, और खुद के अंदर देखना भी ज़रूरी है या सिर्फ और सिर्फ रूलिंग गवर्नमेंट को ब्लेम करना ज़रूरी है? सही होगा, किस हद तक सही होगा? सबसे पहले स्टार्ट करते कॉल सेंटर वाला लोग को, यंगस्टर्स की, भाई इसमें मत पढ़ो, एक न एक दिन बांस खाओगे। दिल्ली तुम लोग का बाप था, अभी बच्चा हो तुम लोग कॉल सेंटर लाइन में, क्योंकि दिल्ली वॉज हब। दिल्ली का पूरा मार्केट खत्म करके कोलकाता में आया है, क्योंकि दिल्ली में गांड तोड़ देता था, लेजिट पुलिस रिमांड में आपको तोड़ देता था, इसलिए वहाँ पे ये सिस्टम बंद हो गया। लीड आता है, ज़रूर आता है, बट वहाँ से काम नहीं होता है। बहुत सारा ऐसा लोग हैं जो जमशेदपुर जाके भी काम करते हैं, झारखंड, क्योंकि नेबरिंग है, स्टेट डिफरेंट हो जाता है, पुलिस का कोई चाप नहीं है। तो ये सब चीज़ कुछ दिन तक और कहीं ना कहीं तो निकलेगा, या तो आपका तबीयत खराब या आपका फैमिली में इश्यूज, ऊपर वाला सब देख रहा है, आप किसी का मारिएगा तो कोई आपको ही मार के जाएगा। सेकेंड, इलेक्शंस का इसमें ऑफ कोर्स अभी टीएमसी छोड़ के दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि बीजेपी को घुसाना चाहिए, तो टीएमसी ही वोट कर सकते हैं। तीसरा, ये पब्लिक को डिमांड रहेगा कि एटलीस्ट अपना लोकल लीडर से पूछो, मांगो, और अगर वो नहीं कर रहा है, हम सिर्फ 4 किलो चावल में बिकने वाले नहीं। डिफेंड करो अपना आप को, जाके लड़ो। ये स्वास्थ्य सोडिक कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, कोई काम का नहीं आता है, कोई काम का नहीं आता है। वो सिर्फ पुअर फैमिली के लिए, जिसको गरीब, जो रास्ता में भीख मांगते हैं, रिक्शा वाला, उनके लिए। आप एक पुअर फैमिली जिसका कोई घर में काम करने वाली आती, वो चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकती है। स्वास्थ्य सर्टिफिकेट कार्ड वॉज मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पॉपुलराइज किया कि नहीं गवर्नमेंट काम कर रहा है, बट वो दिल्ली का गवर्नमेंट का तरह काम, मोहल्ला क्लिनिक का तरह काम नहीं किया। वेल ऑर्गेनाइज नहीं है ना। सिर्फ 2 चीज, प्रेगनेंसी कवर नहीं करता है भाई, तो आप क्या एक्सपेक्ट करिएगा? एक गरीब फैमिली को जो घर में बर्तन धोने आती है, काम करने वाली, अगर उस लेवल में आप कोई भी जगह में जाइएगा, 30-40 हज़ार से नीचे प्रेगनेंसी नहीं, वो काम ही करती 5,000 का। वो लाइन में खड़ी रही 5 घंटे, एक दिन ऑफ लेके कि चलो हम स्वास्थ्य सोडिक कार्ड बनाएंगे, बट वो आपका कोई काम का नहीं, अगर वो चीज़ आपका प्रेगनेंसी कवर नहीं कर सकता है। तो ऐसा जुमला में नहीं फंसे लोग, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, आज के लिए ये एपिसोड इतना ही।